जी मोहम्मद दिलसाद साहब, एक सवाल मुझे भी करना है कि ये जो कहते हैं इस्लाम धर्म में इस्लाम ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाने का मतलब क्या है? कैसे ईमान लाएं? भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, ईमान लाओ, हैं, इसका मतलब क्या है। ये बात तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन इसका सही मतलब क्या है कि भाई इस्लाम कबूल कर लो और ईमान लेके आओ, ये क्या मतलब है इसका। आइए आज मैं इसका खुलासा करूँगा और मैं अपनी आप बीती से इसका खुलासा करूँगा, बहुत अच्छा जवाब दूंगा। और जितने भी हमारे भाई या बहन यहाँ बैठे हुए हैं या हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने और पूरे ध्यान के साथ सुने, एक सेकंड को भी ध्यान ना भटक जाए, क्योंकि जीवन की रफ्तार बहुत तेज़ है। अल्लाह से डर कर, उसका मोहताज बनकर हम इन बातों को सुने ताकि हमें सच समझ में आए। जो डरेगा वो शांति के साथ सुनेगा और वो सच को समझ जाएगा। जो नहीं डरेगा, अल्लाह की कदर नहीं करेगा, वो सच को नहीं सुनेगा ही नहीं वो ढंग से, ना वो समझ पाएगा। लिहाजा बगैर ईमान के मर जाएगा और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। तो ध्यान लगा कर सुने। अब आइए मैं अपनी आप बीती आपसे बयान करता हूँ, इसी में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर ध्यान से सुने। देखिए, मैं जब अपने सब बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की खोज में लगा, तो मैंने देखा कि भाई जिन लोगों के पास पैसा है, माल दौलत है, वो तो और ज़्यादा जो है दुनिया में भटके हुए हैं और उनके अंदर घमंड है, गुरूर है। गरीबों को, कमज़ोरों को बेकार समझते हैं, उन्हें गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। तो मेरे दिल ने उनकी ज़िंदगी पसंद ना की, अंदर से ही जो है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं भाई, जिस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा इंसान तो वो है जो किसी को जो है दुख देने वाली बात ना करे, किसी को तकलीफ ना दे। ये अंदर से ही इंसान का दिल पसंद करता है इस चीज़ को। तो लिहाजा मैंने सोचा कि भाई जो लोग गरीब हैं, अमीरों के मुकाबले में उनके अंदर कुछ ज़्यादा थोड़ा इंसानियत मैंने देखी, अच्छाई देखी उनके अंदर, कि वो प्यार से बोल भी लेते हैं, बात कर लेते हैं। मगर अमीर इंसान जो है वो चाहता मैं बड़ा ऊंचा हूँ, मैं किसी को मुँह ना लगाऊँ, है ना। तो इस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि गरीबी में जो है कुछ भलाई है, गरीबी में कुछ भलाई है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ये मेहनत करता हूँ खुदा की खोज में, कि मैं जो है मजदूरी करने गया। सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी अल्लाह की खोज में जो है मजदूरी करने गया। तो गर्मी पड़ रही थी बहुत, और तेज़ धूप, और गर्मी के मारे बुरा हाल। तो हम जो है 1 बजे लंच होता है, और हम लंच में जो है खाना वाना खाने के लिए 1 घंटे का लंच मिलता है। तो हम जो है फ्लैटों में काम कर रहे थे, तो हम एक साइड में एक फ्लैट के एक कमरे में जो है शांति के साथ, और वहाँ पर हमने खाना खाया। 2 शख्स थे हम वहाँ पर, और खाना खाने के बाद हम जो है थोड़ी देर बैठ गए वहाँ पर। तो एक शख्स और मेरे साथ थे जो बड़े अच्छे थे, और वो भी मुस्लिम थे। तो जब हम खाना खा के बैठे, तो उन्होंने कहा मुझसे कि भाई क्या ज़िंदगी है ये, इतनी गर्मी पड़ रही है और धूप में काम करना पड़ रहा है, मन नहीं चाहता कि हम काम करें लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मन की मैं एकदम से मैंने चौकन्ना होकर उनकी बात सुनी कि ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। मेरा मन भी यही चाहता है कि हम काम ना करें, मगर मजबूरी में करना पड़ रहा है, बालक बच्चों के लिए करना पड़ता है ना। अब चूंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, तो उनके जवान में मैंने जो बोल निकला उसको पकड़ा, मैंने उस पर गौर किया। मैंने कि हाँ यार, ये तो बात हकीकत है। इंसान नहीं चाहता कि मैं काम करूं धूप तिजोरी में, लेकिन ना चाहने के बावजूद करना पड़ रहा है। तो मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम जो है इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा, उन्हें जो है पता भी था मेरे बारे में, मेरा नाम पूछा मोहम्मद दिलसाद, तो वो जानते थे कि ये मुसलमान हैं। इसके बावजूद मुझसे कह रहे हैं वो इस बात को कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो चूँकि मुझे तो ज्ञान नहीं इतना, मैं तो खुदा की खोज कर रहा हूँ,
मुझे पता नहीं कि इस्लाम कबूल करने का मतलब क्या होता है, ये क्या है, क्या धर्म है, क्या दीन, मुझे पता नहीं कि इस बारे में। मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मैं तो खुदा की खोज में शुरुआत कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल कर लूँ, कि हाँ, कि इस्लाम कबूल करना क्या होता है। मैंने कहा इस्लाम कबूल करने का मतलब क्या है। मैंने कहा वैसे तो मैं मुसलमान हूँ। कि मुसलमान तो आप हो, लेकिन नाम के मुसलमान हो, अंदर से नहीं हो। तो मैंने कहा भाई अंदर से और बाहर से मुसलमान का मतलब क्या है। अब देखो ना, मेरा ध्यान देखो, मेरा ध्यान उनसे हट नहीं रहा। वरना लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ज्ञान की बात करी और अपना फिर दुनिया में ध्यान लगा दिया, फिर भटक गए। लेकिन सत्य पर ध्यान ऐसा लगाओ कि ध्यान हटे ना, फिर लगता चला जाए। तो मैंने कहा कि जो है अंदर से और बाहर से मुसलमान का मतलब क्या होता है जी। उन्होंने कहा कि तुम अभी सच्चाई से बेखबर हो, बेहोश हो। मैंने कहा कौन सी सच्चाई से। कि इस सच्चाई से कि तुम अपने आप को दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद समझते हो। तुम इस तरह से जीवन जी रहे हो जैसे तुम्हारा कोई मालिक ही नहीं है, मनमानी से जीवन जी रहे हो तुम। जबकि सच्चाई हकीकत ये है जिससे तुम बेखबर हो कि तुम्हारा मालिक है। उसने तुम्हारे आँख, नाक, कान माँ के पेट में बनाए हैं और इस दुनिया में तुम्हारे जीवन की शुरुआत उसी ने कराई है, तुमने नहीं करी। और तुम्हारी जान उसके कब्जे में है। तुम्हारे ना चाहने के बावजूद तुम्हें इस दुनिया से मौत देके उठा लेगा। देखो ना, तुम मरना नहीं चाहते ना, कि हाँ ये बात तो सही है, मैं मरना नहीं चाहता। तुम मरना नहीं चाहते तो फिर भी तुम्हें ना चाहने के बावजूद यहाँ से उठाएगा मौत दे करके। मैंने कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे सामने औरों को ना उठाया उसने दुनिया में। मैंने कहा हाँ, क्या वो मरना चाहते थे। कि मैंने फिर गौर किया कि भाई हमारे पिताजी थे, दुनिया में लगे हुए था उनका ध्यान, है ना, तो वो मरना नहीं चाहते थे। मैंने कि हाँ ये बात तो सही है। और लोगों की ज़िंदगी पे गौर करो, जितने भी लोग यहाँ मरे हैं तुम्हारे सामने, क्या ये मरना चाहते थे। तो मैंने गौर किया हकीकत पे, तो मैंने बिल्कुल मरना नहीं चाहते थे, ये मरना नहीं चाहते थे। तो इनके ना चाहने के बावजूद इनको मौत देकर उठाया कि नहीं उठाया। मैंने कि हाँ, तो फिर वो मालिक है कि नहीं। मैंने कहा भाई बाकी में बात तो हकीकत है, मालिक है। कहते हैं ना कि भाई जैसी इंसान नियत करे अल्लाह ताला उसके सामने वैसी रास्ता खोल देता है। जो ज़्यादा सांप मारे तो उसको ज़्यादा ही सांप दिखाई देते हैं। फिर वो कहते हैं ना, मिसाल देके लोग। तो चुनाचे मेरा कुछ ध्यान था कि मैं हकीकत पे गौर करूं, तो अल्लाह ने मेरे लिए भी रास्ता खोल दिया, मुझे ऐसे आदमी से बढ़ा दिया। जो बुराई की राह पर चलना चाहेगा अल्लाह उसके लिए बुराई का रास्ता भी खोल देगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह बुराई पर चलने पर राजी नहीं है, इसीलिए बुराई में बेचैन कर देता है इंसान को। अल्लाह ने हुक्म दिया सच्चाई पे चल, अच्छाई पे चल, इसीलिए वो सुकून पैदा कर देता है। तो अल्लाह की तरफ से अनुमति हमें सच्चाई पे चलने की है, हाँ, लेकिन रास्ता बुराई का भी खोल दिया है, क्योंकि इम्तिहान लिया है। अब हम जो वहाँ फ्लैट में काम कर रहे थे, वो ठेकेदार हमें काम बता गया था कि भाई इतना काम कर जाओ और चले जाओ, चाहे 1 घंटे में कर दो चाहे सारे दिन में करो। तो वो काम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो लिहाजा हम आराम से इत्मीनान से बैठ के बात कर रहे थे, हमें काम की फिक्र तो थी नहीं। तो भाई मालिक हमें आएगा कहेगा भाई लगो काम पे, तो हमारे दिमाग में थी अपना हम जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, उसको निपटा लेंगे। तो हम बैठे रहे। अब मेरे भाइयों, यहाँ दुनिया में जातिवाद का जहर ऐसा फैला हुआ है कि हम देखें कि जो हमारी जाति कहलाती है, हालांकि जातिवादी तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पे चलता हो। जितना ज़्यादा अच्छाई पे चलता हो उतना ही बड़ा मर्तबा है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह को राज़ी करता हो, बुराई से बचता हो। अब चूँकि दुनिया में अज्ञानता फैली हुई है, जहालत फैली हुई है, तो हमारी जो बरादरी के लोग हैं उनके अंदर बहुत घमंड रहता है। आप देखते हैं भाई, जो हमारी बरादरी के लोग हैं, जो चौहान कहलाते हैं, पृथ्वीराज चौहान के उसमें से हैं हम। तो कभी जब ज़िंदगी का मुझे होश नहीं था, सहूर नहीं था, तो मेरे अंदर भी घमंड बहुत था और मैं बहुत घमंडी था, झगड़ेलू, है ना। जब ज़िंदगी का होश नहीं था, डरता नहीं था मारने मरने से, कभी भी कहीं भी झगड़ा कर दिया। और लेकिन झगड़ा इस बात पे था कि गलत बात बर्दाश्त नहीं थी। अब कोई इंसान बुरा कर्म करे, है ना, फिर समझा उसे प्यार से ना माने,
तो फिर उस पर गुस्सा आता था। तो ये एक अच्छी बात है कि इंसान जो है बुराई से नफरत करे और अच्छाई को पसंद करे। जब और सहूर बढ़ा तो मैंने देखा कि भाई हमारी जाति के लोग हैं, इनके अंदर घमंड ज़्यादा होता है, समझ कम होती है, बात को समझते तो है नहीं। तो मेरी ज़्यादातर इनसे मिलना जुलना बहुत कम रहा है, अपनी बिरादरी के लोगों से, जो बेचारे जिन्हें लोग नीची वर्ग के कहते हैं, नीची जाति के, ज़्यादा मेरा उनसे जो है मिलना जुलना रहा है। मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता भाई, मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तो कुरान पे चलता हूँ, अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं। हाँ, बड़ा वो है जो अल्लाह से डरता हो, अल्लाह के हुक्म पे चलता हो। तो जब हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे वहाँ फ्लैट में, तो उन्होंने मुझसे अचानक कहा कि जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा। मैंने कि हाँ, जैसे भैंसे की नाक छिदी हुई होती है, उसकी नाक में नकेल होती है और उसका एक मालिक होता है। भैंसा नहीं चलना चाह रहा, डंडी मारता है, चलाता है उसको। तो तुम्हारी नाक में भी एक नकेल है, जैसे भैंसे का मालिक होता है हैं, ऐसे तुम्हारा भी एक मालिक है। मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि नासमझी में गुस्सा आ गया ना। मैंने कि हैं, मेरा कौन मालिक है भाई? क्योंकि इंसान ये पसंद करता है ना कि मैं अपनी मन की मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी गुलामी में नहीं आऊँगा। ये हर इंसान पसंद करता है, मैं अपनी मनमानी करूँ। तो इसी बेस पर जो है नासमझी में मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं समझ नहीं पाया बात को कि मेरा कौन मालिक है, मेरी नाक में किसकी नकेल है। लेकिन वो एक अक्लमंद और शऊरमंद और होशमंद इंसान थे। वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा, ये कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरा कौन मालिक है? हैं, मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ, मैं किसी के गुलाम नहीं, किसी के दबाव में नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की बकवास सुनता भी नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं कितनी बड़ा क्यों ना हो, मैं कभी दबता नहीं, डरता नहीं। तो जैसे ही मैं जोश में आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जोश में मत आओ, जोश में मत आओ, होश मत खो अपना, होश खो दोगे तो फिर सही बात कैसे समझ में आएगी। तो जैसे सांप फन उठा के मारता है, जैसे मुझे ऐसे गुस्सा फुंकार सी मारी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर घमंड है, नफ्स है, मैं है, अकड़ है। उस अकड़ ने जो है फुंकार मारी, क्योंकि ये पसंद नहीं करता कि मैं किसी की गुलामी करूं। इंसान का मन चाहता है आज़ाद रहूं, मुझ पर कोई गुलामी ना करे। तो जैसे सांप एकदम से फुंकारता है, उन्होंने एकदम से मेरी फुंकार पे सांप पे हाथ रख के सपेरा उसे नीचे कर देता है, ऐसे मुझे ठंडा करा उन्होंने। तो उन्होंने कहा, जैसे भैंसे की नाक में नकेल होती है और उसका मालिक होता है, भैंसा नहीं चाहता कि मैं चलूं, है ना, गर्मी पड़ रही है, मगर मालिक जो है डंडी मारता है, चलाता है उसको। ऐसे तुम्हारी नाक में भी नकेल है, तुम्हारा भी एक मालिक है। मैंने कहा, अच्छा, तो मुझे साबित करके बताओ पर कैसे मेरा मालिक है। बड़े ही गुने हुए इंसान थे वाकई। धरती पर भाई अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं जो हकीकत में ईमान वाले हैं, जिनकी अक्ल व सहूर इस धरती पर बड़ी अच्छी है और इस कायनात को बड़े अच्छे रंग से देखते हैं। वो इस कायनात के सच के पहलू से इस कायनात को देखते हैं, वो हकीकत के होश में होते हैं वो लोग। तो मेरे भाइयों, तुम मुझे मेरी बात सुनते हो, तुम मुझे अच्छा समझते हो, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे भी ये तो अल्लाह की तौफीक है। मैं क्या अच्छा हूँ, मैं क्या अच्छाई है मेरे पर ऊपर, मेरे अंदर क्या अच्छाई है। जब तक अल्लाह ताला कबूल ना करे मेरे कर्मों को, मेरी जो कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ टूटी फूटी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अल्लाह की दी हुई कुव्वत से, अल्लाह की दी हुई जो है तौफीक से, है ना, अल्लाह के रहम से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो लिहाजा मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं तो कदमों की धूल भी नहीं हूँ। मुझसे भी बढ़िया बढ़िया इंसान दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, अल्लाह के नेक बंदे ईमान वाले, जो इस दुनिया में हकीकत के होश में हैं। और अच्छे इंसान की पहचान ये है, जो जितना अच्छा होगा वो उतना ही अपने आप को गिराएगा। जो जितना बुरा होगा वो उतना ही अपने आप को उठाएगा, अकड़ेगा। तो मैंने कहा, भाई मुझे जरा बताओ साबित करके कि कैसे मेरा मालिक है, कैसे मेरी नाक में नकेल है। तो मुझे फौरन उन्होंने फिर जो है एक लालच दिया, कहा कि ये बताओ, ये धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ये काम करना तुम्हें पसंद है? तो लिहाजा भाई मैंने जो है, देखो इंसान पे दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। दुख में इंसान को जो है मेहनत भी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। तो लिहाजा पहले मैंने की थी, तो इंसान नहीं चाहता, वाकई में इंसान का मन नहीं चाहता कि दोपहरी तैयारी में काम करें हम। फरमाया कि ये कोई ज़िंदगी है? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बेकार ज़िंदगी है बिल्कुल। यहाँ तो जो है
हम चाहते कुछ है, हो कुछ हो रहा है हमारे साथ। कि मानते हो कि हाँ? तो फिर मैंने कहा, मैंने कि फिर कोई ऐसी भी ज़िंदगी है जहाँ दुख तकलीफ ना हो, जहाँ ऐसे काम ना करना पड़े, गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, हैं? उन्होंने कहा कि हाँ है। मैंने कि हकीकत में ही है या वैसे ही जो है हवा में फेंक रहे हो बात को? कि हकीकत में है। अब चूंकि ईश्वरीय रचना के आधार पर हमारे अंदर जन्नत की इच्छाएं तो हैं, मगर दुनिया में आकर हम गफलत में डूब जाते हैं यहाँ आकर के। तो यहाँ इंसान जल्दी समझ नहीं पाता है, उसको समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि जो है फिर अगर ऐसी ज़िंदगी है, उन्होंने फिर जन्नत के बारे में मुझे बताया, स्वर्ग ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, उसमें ना कोई दुख है ना तकलीफ है, इंसान का हर मन चाह, और इतनी बातें सुनाई मुझे कि मेरा मन कहता रहा हाँ ऐसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, वाकई ऐसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए कि जिसमें काम ना करना पड़े और जो 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 मन में आए वही पूरा हो जाए, जो मन में आए वही पूरा हो जाए। मेरा मन चाहता है कि मैं भी जैसे परिंदे उड़ते हैं, मैं भी जो है ऐसी पेड़ों पे उड़ूं और घूमूं और सैर करूं, जंगल में जाऊं, जहां मेरा मन आए सैर करूं, जहां मेरा मन चाहे वहां घूमूं। तो इस प्रकार से उन्होंने डील किया कि भाई जन्नत की सारी बातें ऐसे सुनाई मुझे कि मैं कुछ देर के लिए खो गया उनमें, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे मन में ऐसी ज़िंदगी का ख्याल कहाँ से आए? तुमने बना लिए पेट से, कैसे आए? कि नहीं, पेट से नहीं बनाए, ये ज़िंदगी है जभी तो ख्याल आए, जभी तो मुझे मालूम है इसके बारे में। तो मैंने कहा कि ये ज़िंदगी तो मुझे बहुत पसंद है, फिर ऐसी ये ज़िंदगी, दुनिया तो बेकार है, ये ज़िंदगी तो बेकार है, तो ये ज़िंदगी मुझे फिर कैसे मिलेगी? कहाँ पर है ये ज़िंदगी? दो सवाल हुए, कैसे मिलेगी और कहाँ पर है? उन्होंने कहा कि मौत के बाद है। मैं, क्या बकवास कर रहे हो? मौत के बाद कहाँ है? हम तो देखते हैं कि जो है दफना के आते हैं मुर्दे को, मिट्टी मिल जाता है, कहाँ है मौत के बाद? मेरे भाइयों, इंसान का दिल जल्दी से नहीं मानता, हकीकत को जल्दी से नहीं मानता। जबकि असल हकीकत यह है कि मौत के बाद की ज़िंदगी हमें आंखों से न दिखाई देगी। हाँ, हमें मौत के बाद की ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, अकल से, दिल की आँख से, दलील से, है ना, सही समझ के साथ, सही होश हवास के साथ, सत्य की खोज करते हुए। जब हमारी समझ में आएगी तो मेरे भाइयों, अगर इंसान को वैसे बात समझ में ना आए तो कम से कम ठोकर खा के तो अकल आनी चाहिए इंसान को। मैंने अक्सर देखा, मैंने जिस काम में जो है दिल से मैंने वो काम नहीं किया, उसमें मैंने लापरवाही करी, वो काम कभी ठीक से नहीं हो पाया। मैंने अपने ऊपर कह रहा हूँ भाई, मैं इस बात को, आप भी समझ लेंगे इस चीज़ को, कि जो काम दिल से नहीं किया गया, दिल से, सोच के साथ, समझ के साथ, दिल से, लगन से, मेहनत से, उसमें लापरवाही करी हो तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। तो फिर मैंने लापरवाही बिल्कुल एकदम से बंद कर दी और एकदम तेज ध्यान लगाया मैंने उनकी बातों में, और मैंने गौर किया। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं जो है, मुझे पहले ये साबित करें कि मैं, मेरी नाक में नकेल कैसे है, मालिक मेरा कैसे है? उन्होंने कहा कि देखो, मौत से तुम बेखबर होई, सबसे पहले ये बात समझो, क्या तुम दुखों को पसंद करते हो? मैंने कहा नहीं, और कोई इंसान नहीं करता पसंद। तो फिर तुम्हारे ना चाहने के बावजूद कोई तुम्हारे ऊपर दुख भेजता है? मैंने गौर किया फिर बात पर, मैं कि मेरे ना चाहने के बावजूद, बिल्कुल सही बात है, मैं दुख पसंद नहीं करता, तो ना चाहने के बावजूद दुख भेजता है? कि हाँ, तो जो दुख भेजता है वही मालिक है। तुम नहीं चाहते तुम पे दुख आए, लेकिन वो भेजता है, क्या तुम रोक पाते हो? जरा बताओ। मन की नहीं, तो वो तुमसे कितना बड़ा ताकतवर है, वही तुम्हारा मालिक है। मैंने गौर किया, मन की हाँ, ये बात तो हकीकत है भाई। फिर कहने लगे कि तुम चाहते हो, तुम बीमारी को पसंद करते हो? मन की नहीं, लेकिन तुम्हारे ना चाहने के बावजूद बीमारी भेजता है वो। मन की हाँ, तो तुम रोक पाते हो? कि नहीं, तो सोचो तुमसे कितना बड़ा ताकतवर है वो, वही तुम्हारा मालिक है। तुम दुख और तकलीफ को पसंद करते हो? मैंने कहा नहीं। तुम्हारे ना चाहने के बावजूद वो भेजता है कि नहीं? कि हाँ। तो फिर तुम रोक पाते हो? कि नहीं, तो तुम उसके सामने बेबस हो, तुम्हारा मालिक है वो। अब भाई साहब चक्कर से आने लगे, जब किसी हकीकत पर गौर करेगा इंसान। देखिए ना, हकीकत समझ में ऐसे नहीं आती, सोच, जैसे ध्यान, जब ध्यान ने पूरी ताकत लगाई, अकल ने पूरी ताकत लगाई सच को समझने के लिए, तो चक्कर से आ गए हैं। उनके सवाल ही ऐसे थे। उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन की शुरुआत खुद करी है? मैंने कहा नहीं। तो फिर किसी ने कराई है? कि हाँ, तो वही तो मालिक है। मैंने कहा अच्छा,
क्या तुमने शुरुआत करी है इसकी कि नहीं? क्या तुम इस जीवन को ख़त्म कर दोगे कि नहीं? तो जो जिसने शुरुआत करी है, जो ख़त्म करा देगा वही मालिक है। कहने लगे कि तुम जो समझते हो कि मेरा घर है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, ये तुम अपनी समझते हो? मैंने कहा हाँ। कि नहीं, तुम्हारी नहीं है। मैंने कहा और किसकी है? कि जब तुम दुनिया में आए थे, दुनिया उसी समय से चलना शुरू हुई थी या पहले चल रही थी? मैंने कहा पहले से चल रही थी, यहाँ तो सारे काम है पहले से ही हो रहे थे। यहाँ तो हमने यहाँ देखा दुनिया में आके किसी की 80 साल की उम्र है, कि पहले से रहते हुए आ रहे हैं दुनिया में, किसी की 60 साल की उम्र है और यहाँ पहले से जो है हर चीज़ जो है लोगों ने मेहनत कर करके ये फ्रिज बना रखे हैं। जब हम आए तो फ्रिज, ये टीवी चलते हुए मिले हमें, पहले लोगों ने मेहनत कर रखी है, मेहनत कर करके बनाई ये सारी चीज़ें, है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं, घरेलू मकान कैसे बनाए, तमाम चीज़ें पहले से जो हमने दुनिया में चल रही थी पहले से ही। तो जब पहले से चल रही थी तो इसका चलाने वाला कोई और है ना, तुम तो नहीं हो? कि नहीं। तो फिर उसी की ये दुनिया उसी की है। जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी की संपत्ति है, सब उसी की माल दौलत है। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो यार, ये कोठी का मालिक हैगा, ये कोठी बनाई है उसने, है जिसके भी घर हैं वो सब अपने अपने मालिक हैं। कहने लगे कि अच्छा ये बताओ, ये सूरज का मालिक कौन है फिर? कोठी का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, जमीन का मालिक, जायदाद का मालिक, ये सूरज का मालिक कौन है फिर? अगर सूरज ना निकले, दिन ना निकले तो तुम काम कर लोगे? जितनी भी कोठी बिल्डिंग तुम बता रहे हो सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब ये सब काम कर लेंगे फिर? मन का नहीं भाई, अगर दिन ना निकले तो फिर लोग कैसे काम करेंगे? तो फिर सूरज का मालिक, ओहो, उनकी बात दिमाग में आती रही। अब देखो ना, वैसे तो हम जानते हैं, हर आदमी कहता है भगवान जाने, भगवान जानता है नशे में, इंसान गफलत में, कि अल्लाह है, मुसलमान कहता है अल्लाह है, हिंदू कहता है भगवान है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन होश नहीं है। असल बात ये है सारी। अब यहाँ जो है, जो ध्यान हमारा लगा हुआ है ना, वो होश में लगा हुआ है। बेहोशी निकालनी है हमें, होश में हम गौर कर रहे हैं बात पर। ये सारी बातें होश में आने के लिए चल रही हैं। तो मैंने कहा कि सूरज का मालिक तो अल्लाह है। कि हाँ, यही तो अल्लाह है जिसका जमीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। अल्लाह समद, सारा जहान इसके सामने बेबस है, मोहताज है। अच्छा ये बताओ, अगर वो जो है सूरज ना निकाले, दिन ना निकाले, तो दुनिया के ये सारे इंसान मिलकर दिन निकाल देंगे? मन का नहीं। तो फिर जरा सोचो उस शक्ति को, उसकी ताकत कितनी बड़ी है। ये सारे इंसान उसके सामने बेबस हैं कि नहीं फिर? मन की हाँ सही बात है बिल्कुल। अगर वो हवा को हुक्म दे दे कि ना चल, हवा को बंद कर दे, तो ये फिर सांस कैसे लेंगे? हैं, क्या ये सारे इंसान मिलकर हवा बना सकते हैं? मन का नहीं। तो वाकई तो वो मालिक है, सब उसके सामने बेबस हैं। अब देखिए ना किस तरह से पूरी दुनिया से काटकर एक ईश्वर से जोड़ने वाली बात है ये। तो ये कायनात एक पेपर लेने का एक हॉल है, हॉल। हाँ, समझाया उन्होंने अपने दिमाग से कि ये कायनात एक कमरा है पेपर लेने का, टेस्ट लेने का। इस कमरे में रोशनी को लाना पड़ता है। जैसे हमारा कोई कमरा हो घर में, उसमें उसकी हकीकत क्या है? अंधेरा है, उसमें अंधेरा ही होगा। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? अगर उसमें कोई कार्य हमें करना है तो उसमें हमें बल्ब जलाना पड़ेगा, रोशनी जलानी पड़ेगी, जब तो हमें कुछ दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये कायनात जो है एक कमरा है पेपर लेने का। इसकी असल हकीकत क्या है? अंधेरा। इसमें रोज सूरज के बल्ब को लाना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, ये लाने वाला भी तो कोई होगा ना। बहुत से लोगों ने सूरज को समझ लिया खुदा है। अरे मेरे भाई, सूरज तो एक हुक्म के बंधन में बंधा हुआ है। समझे बात को? हम लाने वाला बल्ब अपने आप तो आएगा नहीं चल के। मैं किसी कमरे में रोशनी करने लगूं तो उसमें बल्ब अपना आप चल के आएगा नहीं, उसमें बल्ब कोई ना कोई लेके आएगा। इसी प्रकार से ईश्वर इस कायनात के कमरे में रोज बल्ब की रोशनी जलाता है, ताकि क्यों? ताकि ये इंसान कर्म कर सके। अच्छा भाई, कैसे कर्म कर सकें? अल्टप तरीके से नहीं, उसकी रचना हमारे अंदर रची हुई है कि मेरी रचना के आधार पर कौन अच्छे कर्म करता है, कौन बुरे कर्म करता है। जीवन का समय दे दिया है। अब यहाँ सबके पेपर चल रहे हैं। तो कहने लगे पहले इस बात को समझो कि तुम्हारी नाक में नकेल कैसे है, मालिक कैसे है तुम्हारा। मैंने कहा हाँ समझाओ। तो कहने लगे कि तुम्हारी जान तुम्हारे कब्जे में है। फिर मैंने गौर किया इस हकीकत पर। जब मैंने गौर किया इस हकीकत पर तो मैंने सोचा मन की इस दुनिया में तो ऐसा माहौल है, ये दुनिया इस हिसाब से बनाई गई है
कि कोई आदमी कहीं लंबा सफ़र कर रहा हो या थोड़ा सफ़र कर रहा हो, वो पूरे तौर पर अगर सच्चा है तो पूरे तौर पर दावे से ये नहीं कह सकता कि मैं ठीक ठाक सुरक्षित लौट के आ जाऊंगा, मुझे मौत नहीं आएगी या कोई हादसा नहीं होगा, है ना। तो इससे मालूम ये हुआ कि फिर हमारे बस में कहाँ है, फिर जो है हमारी जान तो किसी और के कब्जे में है। तो मैंने जो है अपने ध्यान से, अपनी समझ से, अपनी सोच से हकीकत तक पहुंचकर जवाब दिया मन की नहीं, मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं है, अल्लाह के कब्जे में है। कि अल्लाह तो कह रहे हो, उस अल्लाह को होश में समझो, वही तुम्हारा मालिक है, इस बात को होश में समझो। उसने तुम्हारी रचना में स्वर्ग की, जन्नत की इच्छाएं हमेशा जीने की भर के इस दुनिया में तुम्हें भेज दिया है, और अपनी तरफ हमारे जीवन की डोर उसके हाथ में है, इस बात से हमें बेखबर कर दिया है। और हमें मर के लौटना भी है अल्लाह की तरफ, इस बात से भी बेखबर कर दिया है, और जीने की चाहते भर दिए। अब हम धोखे के पीछे भाग रहे हैं, इस दुनिया में जीना चाह रहे हैं हमेशा के लिए, लेकिन पीछे हमारे गर्दन में जो है डोर पड़ी हुई है, पट्टा पड़ा हुआ है अल्लाह का, जब चाहेगा वहीं से खींच लेगा पकड़ के। जैसे कोई कार्टून वगैरह, कठपुतली वगैरह होती है कि नहीं, उसका रिमोट कंट्रोल पीछे होता है, पीछे वाला पीछे खड़ा है वो, और वो चल रही है आगे को। अब वो समझ रही है कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा जो मन है वो दौड़ रही है, और वो पीछे से एक सेकंड में जो है उसको खींच लेता है पीछे को। तो अल्लाह ने हमेशा जीने की चाहते देकर दुनिया में जो है हमें, हमारा ध्यान हम दुनिया में लग गया। अब हम दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है हमें कि हमें मर के भी लौटना है इस दुनिया से, मरने का बिल्कुल भी होश नहीं है। यही वजह है कि जो इंसान मौत को भूल जाते हैं ना, वही धरती पर फसाद फैलाते हैं। दुनिया को हमेशा का घर समझकर कि हमें यहाँ हमेशा रहना है, वही फसाद फैलाते हैं। तो जन्नत की इच्छाएं भरकर हमारे अंदर हमें अपनी तरफ लौटने से बेखबर कर दिया है। हमारा सामने वाला जो फेस है, चेहरा है, ये सामने वाला फेस दुनिया की तरफ कर दिया है, और पीठ को अपनी तरफ से कर दिया है। और फिर बुलाता है, कुरान में कहता है तौबतन नसूहा, मेरे बंदे इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं लोग तेरे जनाजे को, क्योंकि तू मौत पर लौटेगा मेरी तरफ है, लोग तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को अपने कंधों पर रखकर लौटाएं तुझे मेरी तरफ, तू अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ। तूने इस धोखे की दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में बसा रखी है, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, ये धोखे की मोहब्बत तूने बसा रखी है। और तू देख भी रहा है, तेरी आँख खुल रही है कि यहाँ से कितने लोगों को मौत देकर उठाता हूँ मैं, कितने बच्चों को रोज़ यतीम करता हूँ, हैं, सब छूट जाता है, सब छुड़वा देता हूँ मैं। तो तू क्या कर, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ तुझसे छुड़वा दूँ, तो दिल से पहले ही इस दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे और मेरी मोहब्बत बसा ले। अब जो मौत को भूल जाएगा वही दुनिया से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया से मोहब्बत करेगा दुनिया के धोखे में गुम हो जाएगा, है ना, भटक जाएगा, हकीकत से अंधा हो जाएगा, और वही धरती पर फसाद फैलाएगा। और फिर ऐसे ही लोगों पर शैतान कब्जा करता है, फिर उन्हें ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है और धरती पर फसाद फैलवाता है। तो वो कहने लगे तुम्हें इस बात का पता है, कोई गारंटी है, यानी अगले सांस की गारंटी है तुम्हारे पास कि अगला सांस तुम ले लोगे? कि हवा में जवाब मत दो, गौर करो पहले इस बात पर। जब मैंने गौर किया तो मैंने कि यार वाकई में हकीकत बात है, अगले सांस की कोई जमानत नहीं है, ना कोई हमारे पास गारंटी का पर्चा है कोई। तो तुम दुनिया में कब तक हो ये तुम्हें होश है, पता है कब तक हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल? मन का जी ये भी पता नहीं है। तो फिर सोचो कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी हर चीज़ फिट कर रखी है। तुम्हारा इस बात का पता ना होना कि मैं दुनिया में कब तक हूं, ये दलील है कि तुम्हारा मालिक है और तुम उसकी कठपुतली हो। वरना अगर तुम्हारा कोई मालिक नहीं होता तो तुम्हें पता होती मैं दुनिया में मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं, या कब तक रहूंगा, है ना। यानी तुम इतने कमजोर हो उसके सामने, तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें उसने ये पता भी नहीं दिया कि तुम्हें दुनिया में कब तक के लिए भेजा उसने। तो लिहाजा ये दुनिया भी उसी की है, तुम्हारी नहीं है, और तुम्हें भी उसी ने पैदा किया है, तुम्हें भी उसी ने दुनिया में भेजा है। तुम्हें ये भी पता नहीं दिया कि तुम दुनिया में तुम्हें कब तक के लिए भेजा है। भाई साहब इस हकीकत पर गौर करके होश हवास उड़ गए और चक्कर से आगे, वाकई में ये बात तो हकीकत है। अब कई सारी बातें समझाने के बाद अब उन्होंने कहा कि अब होश हवास में समझ में आई कि तुम्हारा मालिक है। नशे में बात मत करना, गफलत में मत करना, होश हवास में बताओ कि अब तुम्हें समझ में आई ये बात होश हवास में कि मालिक है। मैंने कहा अब समझ में आई।
कि मालिक है। फिर दलील पूछी कि बताओ, माँ के पेट में ये आँख नाक कान तुमने अपने बनाए हैं? शीशे में चेहरा देखते हो? उनके हाँ। ये आँख नाक कान ये तुमने खुद अपने आप बनाए हैं? मन के नहीं। तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने बनाए हैं? फिर मैंने ध्यान लगाया, मन के भाई माँ बाप कैसे बना देंगे, पेट में तो जो है बना ही नहीं सकते इस तरीके से। तो फिर किसी और ने बनाए हैं? मन की हाँ, ना माँ बाप ने बनाए ना हमने बनाए, किसी और ने बनाया है भाई। तो जिसने बनाया वही मालिक है। तो कहा कि वो मालिक जब है तो उसने इस कायनात में हमें इसलिए भेजा है ताकि इस कायनात के दो पहलू हैं, एक सच और एक झूठ, और यही हमारे अंदर ईश्वरी रचना है, सच पे चल या झूठ पे चल। तो हमें इसलिए भेजा है ताकि हम इस कायनात के और अपने अंदर के सच पर गौर करके जीवन के सही मकसद को पहचानें कि उस मालिक ने हमें अपने लिए बनाया है। तो लिहाजा हम इस दुनिया की भागदौड़ ना करें इतनी है। अल्लाह पालने वाला है, उसने हमें ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई हैं, शरीर दिया है, शरीर में पेट लगाया है, पेट में भूख लगती है। तो लिहाजा इस भूख को मिटाना भी उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। भाई हमें ज़िंदगी दी है तो रोज़ी भी देगा, अगर रोज़ी नहीं देगा तो हम मर जाएंगे, तो फिर इम्तिहान कैसे लेगा? ज़िंदगी दी है तो रोज़ी भी देगा, है ना। रोज़ी क्यों देगा? क्योंकि ज़िंदा रखना चाहता है, ज़िंदा रखेगा जब भी तो इम्तिहान लेगा ना। तो जिसने पेट लगाया है वो इसको भरेगा, इसकी इतनी परवाह ना करो। जीवन जो असल मकसद से जीवन मिला है वो इसलिए मिला है कि इस कायनात की हकीकत पर गौर करके और अपने जीवन की हकीकत पर गौर करके मालिक ने हमें क्यों पैदा किया है उस मकसद पे गौर करना और गुमराहियों से निकलना, भटकने से बचना, अंधविश्वास से निकलकर रोशनी में आना। मैंने कहा जी ये बात तो मैं समझ गया कि वाकई में मालिक है हकीकत में। तो मालिक है तो मालिक कितने हैं, इस बात को इसका भी तो जो है पहले अकल से समझना है कि 1 है, 10 हैं, 33 करोड़ हैं, कितने हैं। तो ये बात भी उन्होंने दलील देकर समझाई है। इंसान अगर हकीकत में अल्लाह की खोज कर रहा हो, देखो दिखावा ना हो, दिल से कर रहा हो, तो उसे हर बात की दलील चाहिए। जब सच तक पहुंच जाएगा, सच जो है कि सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई दिल में अपने आप ठुक जाती है इंसान के। अब एक मालिक के होने के लिए भी जो है बहुत सारी दलीलें हैं जो कुरान में दी गई हैं, लेकिन एक दलील ये भी है कि भाई एक बस चल रही है, उसको जो स्टीयरिंग जो है एक ही आदमी संभालेगा तो बस ठीक ठाक चलेगी। 2-4 लग जाएंगे स्टीयरिंग संभालने पे तो बस का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इस कायनात का जो स्टीयरिंग है वो एक मालिक के हाथ में है। 2-4 अगर 2 भी संभाल लेंगे तो भी जो है इस कायनात बिखर जाएगी सारी। और अकल इस बात को भी कहती है कि भाई अगर जब भी दो बादशाह आपस में टकराए हैं, 2 ताकतें आपस में टकराई हैं, जब भी तुरंत झगड़ा हुआ है ना। और झगड़े में क्या होता है, सारी चीज़ें खंड-मंड हो जाती हैं सारी। तो अगर इस कायनात के 2 मालिक भी होते तो आपस में कभी तो लड़ते कम से कम। भाई एक दिन को निकालता दूसरा रोक देता तो लड़ाई होती, तो फिर ये कायनात चल नहीं पाती। तो ये कायनात सूम साम चल रही है मेरे भाइयों। इस कायनात के पीछे एक सोच है, एक ही सोच है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, एक ही सोच है इस कायनात के चलने पर, एक ही समझ है इस कायनात के चलने पर। अब तुम कहोगे तुम तो इंसान की तरह तोल ले हो खुदा को, जैसे इंसान सोचता है समझता है। अरे मेरे भाई, इस कायनात के पीछे एक सोच है जब भी तो ये चल रही है, एक समझ है जब भी तो ये चल रही है। सोच और समझ के बिना कोई चीज़ चलती है? हाँ, ये बात अलग है कि अल्लाह की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी समझ अलग है, अल्लाह की समझ अलग है, अल्लाह का देखना अलग है और हमारा देखना अलग है, अल्लाह का सुनना अलग है, हमारा सुनना अलग है। अल्लाह ने अपनी समझ से हमारी समझ बनाई है, अल्लाह ने अपनी सोच से हमारी सोच बनाई है। तो हम उसके पैदा किए हुए हैं और वो हमारा पैदा करने वाला है। ना हम अल्लाह की सोच को पहुंच सकते हैं ना समझ को पहुंच सकते हैं। भाई इस कायनात को देख करके जो चल रही है खामोशी के साथ, अल्लाह की पहचान कर सकते हैं, उसकी मर्जी को समझ सकते हैं। प्लस क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसकी रचना है, इस रचना के आधार पर और इस कायनात को देख करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम होशो हवास में ध्यान के साथ मुसलमान नहीं हो, तुम तो मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हो इसलिए मुसलमान कहते हो अपने आप को। तुम्हारा ध्यान थोड़ी है ईश्वर की तरफ कोई, तुम्हारा ध्यान और होश और हवास दुनिया के धोखे में भटक रहा है और तुम अपने मालिक से अनजान हो। तो इसे मुस्लिम नहीं कहते। मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि पूरे ध्यान और होश और हवास के साथ इस्लाम धर्म के पैगाम पर कर्तव्य अमल करने से मुसलमान होता है। नाम तो बहुत लोगों ने धर रखे हैं, मुसलमानी नाम धर रखे हैं। हाँ, मोहम्मद दिलशाद है,
जाबिर है, साबिर है, अब्दुल्ला है, निरे नाम धर रखे और खुदा से बेखबर है, खुदा से बेहोश है। सारी मेहनत और सारी कोशिश दुनिया के धोखे पे लग रही है, जिंदगी का कोई होश नहीं है। उन्होंने दलील दी कि भाई तुम यहाँ काम कर रहे हो मजदूरी में की, हाँ अगर यहाँ तुम्हारे 10 मालिक हों और 10 मालिक एक साथ तुमसे कहें भाई फला काम करवाए, चल बे फला काम करवाए, चल बे फला काम करवाए, एक साथ बोले तुमसे वो, तो तुम उनके कहने को पूरा कर दोगे? मैंने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा भैया। मैं अगर 10 आदमी एक साथ मुझसे कहेंगे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, 10 आदमी कहेंगे एक साथ के भाई चल भाई इस काम कर, उस काम कर, उस काम कर, मैंने कहा मैं तो भाग जाऊंगा, फिर मुझ पर होगा ही नहीं। और अगर एक मालिक हो और एक मालिक कहे कि बेटा इस काम को कर ले, फिर वो काम हो जाए तो फिर इस काम में कर ले, तो इस तरह से कर लोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बड़ा आसान है। तो ये भी दलील है कि ईश्वरी रचना में ईश्वर ने हमारे अंदर अपने आप एक को ही पुकारना रखा है, एक के ही हुक्म पर चलना रखा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसने ये कैपेसिटी रखी नहीं है कि तुम एक साथ 10 मालिकों का हुक्म सुन लो। मैंने कहा हाँ ये सही बात है, ये कैपेसिटी नहीं रखी, सही बात है। एक मालिक को मानने की रखी है, उसके हुक्म मानने की रखी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा मन की ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्या ये इंसान नहीं है फिर? मन की ये तो 33 करोड़ खुदा मानते हैं और कितने सारे भगवान मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बेचारे ये जो है दुनिया के नशे में गुम हैं, ये बेचारे जो हैं इन्हें सही होश नहीं है ज़िंदगी का, ये अपने बाप दादा की रस्म पर चल रहे हैं। और बाप दादा थे ऐसे जिन्होंने दिल से ईश्वर की खोज ही ना करी, बस शैतान के बहकाए में आ गए, सारी कोशिश और सारी मेहनत दुनिया पे लगी रही। जब इंसान का ध्यान दुनिया पर रहेगा, इंसान का ध्यान एक ही तरफ ठीक से रह सकता है ना। इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं दी है ईश्वर ने रचना में कि वो दो तरफ भी पूरे तौर पे ध्यान दे दे, पूरे तौर पे ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि एक तरफ ही ध्यान ठीक से दे सकता है। अगर दोनों तरफ भी वो कह रहा है मैं दे रहा हूँ, तो दोनों तरफ नहीं दे सकता ठीक से। अगर एक तरफ देगा तो एक तरफ से गाफिल होगा, लापरवाह होगा, और एक तरफ देगा तो एक तरफ से लापरवाह होगा। तो अगर दुनिया की दौड़ लगाएगा तो ईश्वर से लापरवाह हो जाएगा, और अगर इस दुनिया को छोड़ करके पहचान ले धोखा है सब ये, और ईश्वर की तरफ दौड़ लगाएगा तो ईश्वर को पालेगा। जो ईश्वर को तरफ दौड़ दिल से लगाएगा वो सही बात को समझेगा। तो ये दिल से गौर नहीं करते, इसलिए शैतान का शिकार है। अब ये दलील देखो समझाने के लिए कितनी बेहतरीन दी कि एक मालिक को पुकारना हमारी रचना के अंदर है, एक मालिक के हुक्म को मानना हमारी रचना के अंदर है, इतनी कैपेसिटी है हमारे अंदर है। तो अब हम देखें कि पैगंबर हर धरती के टुकड़े पे आया है और ईश्वर की किताब लेके आया है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके आदेश सुनाए हैं हर जमाने में। मगर आज के दौर में आप देखें कि जो भी धर्म के लोग हैं अपनी धार्मिक किताब से अंधे हैं बेचारे, और शैतान ने मनमानी पे लगा रखा है। क्यों? क्योंकि दिल से खोज नहीं करते उसकी। वरना रचना के आधार पर किताबों, धार्मिक किताबों के अंदर बातें हैं अगर इंसान गौर करे तो। अब चूंकि दुनिया को बना रखा है टारगेट, मेन मकसद कि दुनिया में कामयाबी हासिल करना है, मंजिल और मकसद क्या है? दुनिया। तो अल्लाह से क्या है? फिर लापरवाही। अब जिस चीज में लापरवाही हो उसको तो इंसान फिर हासिल नहीं कर सकता ना, जाहिर सी बात है। जिधर ध्यान होगा उधर ही काम ठीक से करेगा। अब दुनिया पे ध्यान है तो कोठी भी अच्छी बन रही है, बिल्डिंग भी अच्छी बन रही है, जमीन भी खूब खरीद रहे हैं, तरक्की भी दुनिया में खूब कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से लापरवाह हैं तो अल्लाह की तरफ से बावले हैं, गुमराह हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। जब सच्ची बात करो तो फिर टेढ़ी बात करते हैं, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करते हैं। उनके अकल में नहीं आती बात। अकल में इसलिए नहीं आती कि अल्लाह के ज्ञान को समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं। जो समझना चाहेगा अल्लाह उसी को समझाएगा। समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि मालिक ने जीवन क्यों दिया है? हमारे अंदर एहसान मानने का और नाशुक्री का मादा अपनी रचना में उसने रखा है। उसने जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, इसलिए दिया ताकि मेरा दुनिया में जाकर एहसान माने, सत्य के रास्ते पर चलकर मुझे राजी करके आए हैं, हाँ, और मेरे इनाम का हकदार बन जाए। अब यहाँ लोग जो है लगे हुए नाशुक्री करने में, दुनिया बटोरने में, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहे हैं। अब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब तुम होशो हवास में समझ गए इस बात को कि तुम्हारा मालिक है और वो एक है। मैंने कहा अब मैं समझ गया होशो हवास में पूरे ध्यान के साथ। अब ये मेरा ध्यान है, मैं कैसे समझा? अपने अपने ध्यान की बात है सबकी अलग अलग। मैंने कि हाँ मैं समझ गया, मैं ध्यान से पहले भटका हुआ था, अब मेरा ध्यान से मैं सही समझ गया अब। तो उन्होंने कहा कि फिर अब इस मालिक को समझ करके इस्लाम कबूल कर लो।
मन का इस्लाम कबूल का मतलब कि इस मालिक के सामने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। मैंने कहा जैसे कोई चोर, डकैत, बदमाश पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, ऐसे कर दूं कि हाँ। मैंने कहा चलो फिर लेके चलो खुदा के पास। तो फिर समझाया कि देखो खुदा जो है हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमें देखता है और वो हर जगह हमें देखता है। कहीं भी चले जाओ आप धरती पर, कहीं भी, हर जगह आपको देखता है, हर समय, हर वक्त, हर समय देखता है, हर चीज को हर समय देखता है। तो मैंने कहा फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? कि इसलिए नहीं दिखाई देता है कि वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। उसने तुम्हें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि उसने तुम्हें जीवन दिया है कि नहीं, कि हाँ दिया है, हाँ। तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है कि नहीं। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई हम जो है हम अपनी मेहनत का करके खा रहे हैं, लेकिन जवाब ये है कि तुम ज़मीन में से जब अल्लाह पैदा ही ना करेगा तुम खाओगे कहाँ से भाई? बाजार में बिकने को कहाँ से आएगी? तो अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है कि हाँ। तो उसका हमें एहसान मानना चाहिए, नाशुक्री करनी चाहिए? मन की एहसान मानना चाहिए। तो एहसान माने, उसका एहसान माने। और एहसान में फिर क्या करें? जो हम पे एहसान करे उससे फिर मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत करता है इंसान। उसकी मोहब्बत में फिर उसकी पहचान करता है, उसकी मर्जी को जानता है कि भाई फला शख्स मुझे खिलाता है, पिलाता है, लिहाजा उससे मैं मोहब्बत करूं, उसकी पहचान करूं, उसकी मर्जी को जानूं कि मुझसे चाहता क्या है। तो मैंने कहा कि भाई फिर कैसे मैं सरेंडर करूं उसके सामने? कि आप जहाँ कहीं भी हो पाक नियत करके अपनी दिल में इरादा कर लो कि मालिक मैं तेरे सामने अपने आप को, अपनी गर्दन को झुकाता हूँ। तूने मुझे पैदा किया है, तूने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मेरी जान तेरे कब्जे में है। जब चाहेगा तू इस दुनिया से मुझे बुला लेगा। ये दुनिया में सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, लिहाजा मैं तुझसे बच के जाऊँगा कहाँ। मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से तेरे कदमों में अपनी गर्दन को झुकाता हूँ और अपने आप को मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मन का मुझे दिख तो रहा है, मैं कैसे ऐसे कर लूँ? कि नहीं, दिल में ख्याल करो कि वो तुम्हें देख रहा है, और फिर ये ख्याल करके, पक्का ख्याल, पुख्ता ख्याल करके, हवाई ख्याल ना हो, दिल जम जाए कि वो मुझे देख रहा है, और फिर उससे हम मन ही मन में बातें करें, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। तो मैंने कहा कि एक तो हो गया मालिक, चलो पहचान लिया मैंने, और एक है उसकी मर्जी है। अब उसकी मर्जी हम कैसे समझें? उन्होंने कहा कि इसके लिए कलमा पढ़ो है। हाँ, नहीं है कोई माबूद एक ईश्वर के सिवा पूजने के योग्य। हाँ, नहीं है कोई माबूद बरहक। देखिए यहां मैंने लफ्ज बोला बरहक। हक का मतलब क्या है? सच्चा, सच्चा। नहीं है कोई माबूद बरहक, सच्चा, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। अब ये माबूद बरहक, सच्चा मैंने क्यों बोला? क्योंकि नकली खुदा लोगों ने दुनिया में इतने बना रखे हैं कि असली को लोग समझ ही ना पा रहे। ईश्वरी रचना के खिलाफ अल्लाह से काटने वाला शैतान का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है इस दुनिया में कि जो दिल से गौर करेगा वही हकीकत को पहुंचेगा, वरना शैतान के फंदे में फंसकर लोग यहां से मर मर के जा रहे हैं और जहन्नुम का ईंधन बन रहे हैं। बहुत से मुसलमान हैं जो भटके हुए हैं बेचारे, वो जहालत में, अज्ञानता में समझते हैं कि पहले हुजूर की मोहब्बत दिल में आती है, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आती है, फिर अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है। अरे मेरे भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह इस कायनात का मालिक है, हम सबका मालिक है वो। तो लिहाजा पहले इंसान धरती के किसी भी टुकड़े पे होगा, किसी भी कोने पे होगा, पहले वो अपने मालिक की पहचान करेगा ना। जब मालिक को ठीक से पहचानेगा हकीकत तौर पर, तब फिर मालिक उसे अपने पैगंबर, आखिरी पैगंबर के कानून उस पर लेके आएगा है। जो अपनी रचना के आधार पर जो मालिक ने कुरान में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी क्या है? अल्लाह का कानून, और अल्लाह का है पाक कानून, पवित्र कानून, पूरी बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी इंसान जब पढ़ेगा, देखेगा, तो उनसे मोहब्बत अपने आप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, भले कर्म किए थे, अल्लाह के हुक्म पर चले थे, अल्लाह के हुक्म पर चलकर उनको अल्लाह को राजी करके दिखाया था, इसलिए उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं दुनिया में कोई आपके सामने कोई अच्छे कर्म कर रहा हो तो ऑटोमेटिक आप उससे मोहब्बत करने लगेंगे। अच्छाई से इंसान चिपकता है, अच्छा इंसान। तो पहले अल्लाह दिल में उतरता है,
फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आती है। याद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में जो भी इंसान घूम रहे हैं सारे, ये सबके दिलों का हाल जानता है ना। कौन दिल से खोज कर रहा है? जो दिल से खोज करेगा अल्लाह उसे अपनी पहचान कराएगा। जो अपनी पहचान करा देगा तो फिर अपने नबी के तरीके से जोड़ देगा उसको, कि अब तू मेरे नबी के तरीके पर चलकर मुझे राजी कर, जैसे मेरी रचना के आधार पर उन्होंने मुझे राजी करके दिखाया। तो अब होशो हवास में इस्लाम कबूल करो, कलमा पढ़ो कि एक ईश्वर के सिवा दिल में तुमने उसे पहचान लिया कि तुम्हारा मालिक है और वो एक है। तो अब कलमा पढ़ो कि एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा करने के योग्य नहीं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं। ईश्वर कण कण में नहीं है। हाँ, ईश्वर हकीकत में ऊपर है, आसमानों के ऊपर। इंसान की, हर इंसान की रूह आत्मा गवाही देती है इस बात की। जब किसी कमज़ोर पर जुल्म होता है और वो बेबस होता है तो वो क्या कहता है? आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि वो ऊपर वाला फैसला करेगा। वो नीचे क्यों नहीं कहता? हर इंसान की रचना में ये बात रची हुई है कि ईश्वर कहाँ है, और इंसान बावला हो रहा, समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा। वो ढूंढ रहा है, कण कण में है। दुनिया की हर गंदी चीज़ों की पूजा कर रहा है इंसान, गंदगी में लिप्त है इंसान। ईश्वर की शान को कम करता है इंसान। ना ये बात समझ में। मेरे भाई, ये बात मैं बार बार कहा करता हूँ कि ऐ इंसान, तुझे अगर हकीकत में जीवन का सही मकसद जानना है और तुझे फ्रॉडबाजी से बचना है, तुझे शैतान के धोखे के धर्म से बचना है, तुझे शैतान के फंदे से बचना है, तो तेरे पास एक ही इलाज है। सुन ले, देसी इलाज जो हकीकत है, कि तू अपने अंदर ईश्वरी रचना में डूबकर ईश्वर को पहचान और जीवन का सही मकसद जान। तो ईश्वर कहाँ है हकीकत में, ये बात भी हमारे अंदर ईश्वर ने हमारी रचना में रच रखी है। उस पर गौर तो कर। क्या दलील है भाई? अभी मैंने समझाया आपको कि किसी कमजोर पर, किसी गरीब पर जब जुल्म होता है, जब जुल्म होता है और वो बेबस होता है और सामने वाला उससे कोई कहता है, जैसे ही बेचारा कि भाई तुझ पर तो भाई बड़ा जुल्म हुआ यार, तू तो कमजोर है, तू क्या करेगा भाई, तेरा तो सही तेरा इंसाफ होगा नहीं भाई, ताकतवर जीत रहे हैं। तो वो क्या कहता है? आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहता है, चाहे किसी धर्म से क्यों ना हो, सबका मालिक एक है, सबके अंदर रचना भी एक ही है। आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि वो ऊपर वाला फैसला करेगा। इससे ये बात साबित हुई कि रचना के अंदर अल्लाह की जो पहचान है ना, कि अल्लाह कहाँ है, ये भी है कि वो कह रहा है कि वो ऊपर वाला फैसला करेगा। तो इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह ताला ऊपर है, जमीन और आसमान से बाहर है। वो ये क्यों नहीं कहता कि नीचे वाला फैसला करेगा? नीचे वाले तो जुल्म ही कर रहे हैं, इसके ऊपर ये कहाँ फैसला करेंगे? यानी उसे ये यकीन है। अच्छा, इसमें कई बात साबित होती हैं। इसमें एक बात ये भी साबित हुई रचना में कि वाकई बदले का जहान है मौत के बाद। जब भी तो इंसान की आत्मा कह रही है कि वो ऊपर वाला फैसला करेगा। और क्या देखते हैं बेचारा, वो कुछ दिन पीछे मर जाता है। कितने मर जाते हैं ऐसे? ताकतवर लोगों ने जुल्म किए और बेचारे मर गए वो। तो दुनिया में तो इंसाफ हुआ नहीं भाई। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, दो मियाँ बीवी हैं, दो बालक हैं और कोई है नहीं, है ना। अब घर वालों ने जो है, उसके भैया बंदों ने क्या स्कीम बनाई कि इसके हिस्से में ज़मीन जायदाद बहुत सारी आ रही है, लिहाजा ये तो चंद लोग हैं थोड़े से, इन्हें जहर दे के मार दो, इसके हिस्से की भी ज़मीन जायदाद हमारे पास आ जाएगी। कितने केस ऐसे हुए हैं जो बेचारे संसी ख़त्म कर दिया और उनकी जो ज़मीन जायदाद थी अपने कब्जे में कर ली। तो मुझे बताओ ईमानदारी से, उनका इंसाफ दुनिया में कहाँ हुआ फिर? है इसीलिए कुरान सच्ची किताब है। कुरान में कहा गया है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदला देगा मौत के बाद, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सबको बदला देगा, जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला देगा। तो कलमा पढ़ो होशो हवास में कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और उसी ने मुझे जीवन दिया है। वो मेरा इम्तिहान ले रहा है कि मैं उसका एहसान मानकर, उसकी बिन देखे पहचान करके और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी मर्जी को भी पहचानूं, उसको भी पहचानूं और पहचान करके और फिर जो है उसे राज़ी करूं। कैसे राज़ी करूं भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कल में अगला पाठ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। बेशुमार पैगंबर आए उसके दुनिया में उसका पैगाम लेकर के। जब जब धरती पर जौन सी जैसी भी भीड़ रही, उस भीड़ के लिए पैगंबर भेजे गए
और जो रचना रचकर उस भीड़ को भेजा गया दुनिया में, उसी रचना के आधार पर पैगंबरों को आदेश बताए गए। फिर पैगंबरों ने उस आदेश पर चल के दिखाया और पब्लिक को समझाया कि इस तरह से तुम्हारा मालिक तुमसे चाहता है कि तुम उसे राजी करो, और तुम्हारी जान उसके कब्जे में है। तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, जब समय पूरा हो जाएगा तो मौत जगह उठा लेगा, और फिर बदले का जहान मौत के बाद है। ये दुनिया उसकी तरफ से इम्तिहान का, परीक्षा लेने का, पेपर लेने का, टेस्ट लेने का एक कमरा है, एक हॉल है। तुम्हें यहाँ भेजा गया है इम्तिहान लेने के लिए। वो चेक करना चाहता है तुमसे कर्म करवा करके कि कौन उसका एहसान मानता है और कौन उसकी नाशुक्री करता है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हाँ, पैगंबर और बंदे हैं जो कुरान उसकी आसमानी किताब है, सच्ची किताब है जो आसमान पे से आई है और पूर्ण रूप से शुद्ध है बुराई से, है ना। तो पिछली किताबों में मिलावट हो चुकी है, तो अब जो किताब सही ईश्वर की सिद्धांत जो कानून है रचना के आधार पर पूरे तरीके से जो बुराई से शुद्ध है वो कुरान के अंदर है। कुरान में जो संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर पूरा करके दिखाया और दुनिया के इंसानों को बताया कि देखो इस तरह से ये सच्चा धर्म है, इस पर चलो, ये रचना के आधार पर है। तो अल्लाह को मालिक पहचान लेना हकीकत में होशो हवास में, गफलत से बाहर निकलकर, नशे से बाहर निकलकर। ये नशे में इंसान जो है ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करता है, झगड़ता है, उसको होश नहीं है अभी। और अल्लाह ने इसी नशे का इम्तिहान लिया है। जो अपने घमंड में इस नशे में पड़ा रहा, सच पे गौर ना किया, मेरे भाइयों, उसकी तबाही फिर जाएगी मौत के बाद नरक की आग में। हाँ, किसी के बहकाए मत आना, ये दुनिया सारी बहकाने वाली है। जब अल्लाह ताला तुम्हारी मौत भेजेगा ना, जब तुम्हें दुनिया से बुलाएगा, जिस दुनिया के चक्कर में तुम बहकाए में आ रहे हो ना, तुम्हारी मौत को रोक नहीं सकते ये लोग, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ लेगा, तुम्हें मौत से कोई बचा नहीं लेगा। तो मत आओ इसके बहकाए में, ये पूरी दुनिया अल्लाह से भटकाने वाली है। हकीकत ये है, अगर तुम रचना के खिलाफ चलोगे, उसके पैगाम को नहीं मानोगे, ठुकरा दोगे, तो मौत के बाद नरक की आग में तबाह करेगा। ये हकीकत है। इसी को अल्लाह ने कहा कि मौत से पहले पहले पहचान ले, पूरी दुनिया धोखा है, सारा जहान बेवफा है। अरे तू गौर तो कर हकीकत पर, तू लोगों के साथ भलाई करता है, लोग तुझे बुराई देते हैं, तेरी अकल में नहीं आती बात। सारा जहान बेवफा है, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सब मतलबी, सब स्वार्थी है, तेरी समझ में नहीं आती बात। कायनात का मालिक कहता है कि मेरे बंदे, सारा जहान बेवफा है, मैं वफादार हूँ, तू मुझे राजी करके आ, तू मुझे राजी करके आएगा तो मैं तेरी हर नेकी की कदर करूँगा। मैं वफाओं वाला खुदा हूँ, मैं तेरी हर नेकी का तुझे बदला दूंगा जन्नत में। तो पहले ही समझ ले कि सारा जहान बेवफा है, इससे पहले कि मैं तेरी मौत भेजूं, तू मौत पे जाके समझे फिर। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ऐलान करता है कुरान में कि मेरे बंदे, इस दुनिया में तेरा दिल लगाना और इसके बहकावे में आना जब सही होता, जब मैं तेरी मौत भेजता, तो ये दुनिया तेरी मौत को रोक लेती। हाँ, तो इसके बहकावे मत आ। यहाँ तो जो है भटकाने वाले हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है मौत के बाद, कुछ नहीं होने वाला मौत के बाद। यहाँ तो गुमराह करने वाले हैं। जब ये तुझे तेरी मौत को नहीं रोक सकते, तुझे नहीं बचा सकते हैं, तो मैं जो मेरी रचना के आधार पर मैं तुझे नरक में डालूंगा, ये तुझे कहाँ बचा लेंगे फिर। लिहाजा सारे जहान की बात झूठी और कायनात के बनाने वाले मालिक की बात सच्ची। हाँ, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर रचना के खिलाफ चलने वालों को नरक की आग में डालेगा, कोई बचा नहीं सकता। उसकी बात सच्ची है मेरे भाइयों। और रचना के आधार पर चलने वालों को इनाम देगा, उसकी बात सच्ची है। अब जो अब भी शक करता रहा, जिसने इस्लाम में शक किया, मेरे भाइयों, वो तबाह हो जाएगा। तो जब इंसान होश व हवास में एक मालिक को पहचानता है कि मालिक एक है और मेरा हकीकत में मालिक है, मैं बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ, उसको जब पहचानेगा, जब दिल से उसकी तरफ बढ़ेगा, तो ईश्वर अल्लाह उसे अपने आखिरी कानून कुरान पे लेके आएगा, उसकी ज़िंदगी को मोड़ेगा। हाँ, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह में अल्लाह की मर्जी है, उसके कानून है, उसके सिद्धांत हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर फिर उस पर उन कानूनों पर उसको लगा देगा, फिर वो अल्लाह को राज़ी करेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक मालिक और एक उसकी मर्जी। हाँ, मालिक को मानना और उसकी मर्जी को मानना और फिर उसे राज़ी करना। तो कहने लगे कि इस्लाम कबूल कर लो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। जब तो मैं बेहोश था, मुसलमानों में पैदा हो गया था। पैदा होने से क्या होता है, जैसे और सब जी रहे हैं ऐसे हम जी रहे हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई जी रहे हैं ऐसे आज का हम देख रहे हैं। हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है आजकल। हाँ, मैंने क्या, मुझे होश व हवास में अब मुझे कलमा पढ़ाओ। फिर मैंने कलमा पढ़ा, मालिक को कबूल किया, मालिक के सामने अपने आप को समर्पित किया, है ना। फिर मैंने कहा, मैंने कि मालिक के सामने क्या क्या समर्पित करूं, कि जो भी तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब समर्पित कर दो।
कि मालिक सब कुछ तेरा ही तो है, मैं अपनी खुशी से अपनी मर्जी से तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। अब उन्होंने कहा कि अब आज के बाद तुमने अब कलमा पढ़ा है, तुमने इस्लाम कबूल किया है, अब आज के बाद अपनी मर्जी बिल्कुल छोड़ देना और मालिक की मर्जी पे चलना। मालिक की मर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है। झूठ को ये पवित्र कलमा है, झूठ चाहे जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो उसे पसंद न करना, और सच चाहे एक कण के बराबर जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो उसको पसंद करना। हाँ, ये पवित्र कलमा है, ईश्वर पवित्र है और ईश्वर की मर्जी पे चलना। कलमा पढ़ने का मतलब ये है, सरेंडर करने का मतलब ये है कि अपनी मनमानी छोड़ करके मालिक की मर्जी पे जीवन जीना, मालिक को राजी करना। इस्लाम कबूल करने का सारा निचोड़ कहाँ निकलता है कि अपनी मनमानी छोड़ दे और मालिक की मर्जी पे चलकर उसको राजी कर। अब मालिक की मर्जी जानने के लिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुने, सारी मालिक की मर्जी है सारी, और किताबें पढ़ें इस्लाम धर्म की, और जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में उनके कर्म ढूंढें कि वो खाना कैसे खाते थे, कैसे पानी पीते थे, पड़ोसी के साथ में कैसा बर्ताव करते थे, कैसे उन्होंने ज़िंदगी जी, कैसे अल्लाह के हुक्म को पूरा करके दिखाया। ये सब छानबीन करके आप चलें, फिर जो भी आपका जीवन है, अल्लाह को पता नहीं कौन सी अदा आपकी पसंद आ जाए और आपको जो है माफ़ कर दे। जैसी भी आपकी कैपेसिटी है आप कोशिश तो करें, अल्लाह का तो कोई हक अदा कर ही नहीं सकता है। याद रखें, बड़े बड़े पैगंबरों ने बड़ी मेहनत करी अल्लाह को राजी करने के, अच्छे अच्छे कर्म किए, लास्ट में क्या कहा कि या अल्लाह हम तेरा हक अदा ना कर सके। तो बेशक अल्लाह का हक अदा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितनी अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है मुझे, मैं उतनी कोशिश तो करूं। अब बिना कोशिश के जो है मैं बिना कोशिश के दुनिया मेरा ध्यान लगा हुआ है, कर रहा हूं मैं गुनाह, और मैं ये कहता रहूं अरे अल्लाह बड़ा मेहरबान है भाई माफ कर देगा, तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई ना, शैतान का धोखा हो गया ना। कि कर्म कर रहे हो ईश्वरी रचना के खिलाफ, बुरे कर्म हैं, और फिर अल्लाह से रहमत की उम्मीद कर रहे हो, तो फिर तो वो तुम्हारा इम्तिहान फिर बेकार ले रहा है, फिर दुनिया उसने बेकार बनाई है। फिर तो इसका मतलब तुम्हारे झूठे गुमान से सच बदलेगा थोड़ी, सच्चों को अच्छा बदला देगा और झूठों को बुरा बदला देगा। वो हकीकत कुछ और है, झूठे गुमान से बाहर निकलो। सारी कोशिश सारी मेहनत लग रही है दुनिया बटोरने पे, और झूठा गुमान क्या चल रहा है, अरे अगर मौत के बाद पहली बात तो कुछ है ही नहीं, अगर जन्नत होगी भी तो जन्नत तो हमें वैसी मिल जाएगी। अरे बकवास करने वाले, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। जो इस दुनिया में होश व हवास में जैसे तो दुनिया बटोरना है ना, हाँ, इसी होश में मेहनत जो करेगा इंसान, होश व हवास में, जन्नत उसको मिलेगी। खाली जो झूठे ख्यालों के पुलाव पकाने से जन्नत ना मिलेगी तुझे ऐसे। यहीं पर मेहनत कर करके ईमान हासिल कर ले, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले, हाँ, इस दुनिया के होश व हवास में, तब जन्नत मिलेगी। अल्लाह कहता है मैं बेशक रहम करने वाला हूं, मगर तू ऐसे कर्म तो कर, अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसे कर्म तो कर जो तुझ पर मेहरबानी करूं मैं, तुझ पर रहम करूं मैं। भाई अल्लाह की रहमत भी तो आपको बिना मेहनत के नहीं मिलेगी ना। भाई मेहनत करोगे जब भी तो उसकी रहमत के हकदार बनोगे। अब बिना मेहनत के ही तुम जो है झूठे पुलाव पका रहे हो, उम्मीद लगा रहे हो अल्लाह बड़ा मेहरबान है भाई माफ कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। तुम्हारे अंदर से यकीन, ढिलमिल यकीन है तुम्हारे अंदर से, सच्चा यकीन तुम्हारा है नहीं। तुम्हारे अल्लाह की तुमने खोज नहीं करी, अल्लाह के लिए कोशिश नहीं करी, अल्लाह के लिए मेहनत नहीं करी। तुम्हारे अंदर अंधा यकीन है, पता नहीं मौत के बाद जिंदगी है या नहीं है। हाँ, अगर होगी भी तो चलो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है माफ कर देगा, पहली बात तो है ही ना। अब हमारा कोई बाप है, हम सारे कर्म उल्टे करते रहे उसकी मर्जी के खिलाफ, तो फिर हम पर रहम कर देगा वो ऐसे? अबे चल ठीक है, दुनिया का गफलत का जहान है, उल्टे कर्म कर रहे हैं तो कुछ अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ नीयत करके अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम खाए। बाप हमें देखे भाई हाँ कुछ मेरा बेटा जो है कुछ अच्छे कर्म भी कर रहा है, तो मैं इस पर तरस खाऊं इस बात के ऊपर है। अब तुम निरानिरी ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हो, बुराई पे चल रहे हो। दुनिया तुमने बना ली अपनी मंजिल और मकसद अल्लाह को छोड़ करके, और तुम अल्लाह से उम्मीद कर रहे हो कि वो माफ कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। यकीन तुम्हारा है नहीं, ढिलमिल यकीन है तुम्हारे अंदर। न दिल से अल्लाह की खोज करते हो और न अल्लाह के हुक्मों की खोज करते हो, अल्लाह की मर्जी की पहचान करते हो, खोज करते हो। इसीलिए हम देख रहे हैं शैतान ने जो है अपने फंदे में फांस रखा है भाई। और बड़े बड़े जो है देखो, मौत के बाद की ज़िंदगी का यकीन इंसान के अंदर ना हो तो इंसान जो है धरती पर फसादी फैलाएगा। याद रखें, जो बिन देखे अल्लाह से डर जाएगा, मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ जाएगा ही दुनिया के अंदर ही। तो कुछ समझ के कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ समझता है इंसान, जब भी उसका दिल में यकीन बनता है।
बिना समझे किसी बात का यकीन नहीं बनता। अब मौत के बाद की ज़िंदगी समझनी पड़ेगी भाई, हाँ ऐसे समझ में ना आएगी, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी हमें। और इसके बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल के अंदर, जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। 84 लाख योनियों के प्रोपंडे में शैतान ने उलझा रखा है, फंसा रखा है, जबकि ये फ़लसफ़ा बिल्कुल गलत है। तुम कहोगे कैसे गलत है भाई, दलील दे। तो चलो मैं थोड़ी दलील दे रहा हूँ आपको। 84 लाख योनियों का जो चक्कर है ना, ये इंसानों को धरती पर फसाद फैलाने पर उभारता है। क्या फ़लसफ़ा है इसका कि जो लोग नीची जाति के हैं, जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनसे ये कहा जाता है कि भाई तुम गरीब इसलिए हो, कमज़ोर इसलिए हो, नीची जाति में इसलिए हो कि तुमने पिछले कर्म में बहुत पाप किए थे, हैं, तुम ताकतवर थे, तुमने बड़े पाप किए थे, तो इसलिए अब तुम इस जन्म में बड़े कमज़ोर हो, गरीब हो। और जो ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने बनाया था ये फ़लसफ़ा पंडितों के साथ मिलकर के। जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तुम्हारा मर्डर कर रहे हैं, तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा हम गलत नहीं है, हम तुम पर गलत जुल्म नहीं कर रहे, ये हम तुम पर इसलिए कर रहे हैं कि तुमने पिछले जन्म में तुमने बड़े पाप किए थे, तो तुम अपने पापों का भोग भुगत रहे हो इस दुनिया के अंदर। ये बात वो लोग जब कहते थे, जब मान लिया किसी ने जो है ऊंची जाति के लड़के ने किसी नीची जाति की लड़की से बलात्कार कर दिया, उसको तकलीफ दी, उसको पीट दिया, है ना, फिर वो आते हैं शिकायत करने के लिए कि जी देखो हमारे साथ ऐसे हो रहा है, तो वो क्या कहते थे पंडित और वो मिलकर के ऊंची जाति के, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, तुम्हें सजा मिल रही है, तुम्हें इंसाफ मांगने का हक नहीं है भाई, तुम ये इंसाफ काहे को मांगने के लिए आए हो, हाँ तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम जाओ ऐसे ही रहो, अपने जाओ। यानी कि तुम अय्याशी करते रहो, मक्कारी करते रहो, कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते रहो, उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार करते रहो, उन्हें तकलीफ देते रहो, तुम ऊंची जाति के रहोगे, फिर भी वो कसूरवार हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने पाप किए, तुम बड़े मजे करने वाले हो, फिर तुम मजे करते रहो, तुम उन्हें इंसाफ भी मत दो। और सबसे बड़ा जुल्म क्या मालूम है, जुल्म भी उन पर ही किया और जालिम भी उनको ही कहा, और अपने आप को ऊंची जाति वाला कहा, और धर्म को अपनी जेब में धर लिया। ये तो मेरे भाइयों इस्लाम ने आकर यहाँ पर इंसाफ कायम करा है। जब लोगों को मालूम पड़ा कि अल्लाह के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक जात पात, रंग नस्ल, छूट छाट, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो ईश्वरी रचना के खिलाफ पर जितना ज़्यादा अच्छाई पे चलता हो। तो लोग इससे इन्फ्रेस हुए, इस्लाम का कानून देखा तो लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आज जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, उन बेचारों को अपनी तो खबर है ना, अपने आप तो खुद दुनिया में धोखे में हैं, हाँ, और लंबी लंबी डींगे मारते हैं। जबकि चाहिए तो ये कि जिस चीज़ का हमें पता ना हो उस पर हम बारीकी से खोज करें, उसमें हकीकत का पता लगाएं। जब मालूम पड़ेगा सच क्या है झूठ क्या है। इंसान खामखाई जो हवाई सुनी सुनाई बात लोग कहते रहते हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करते रहते हैं। मेरे भाइयों इस्लाम अपनी अच्छाई से फैला है, अपने कानून से फैला है, क्योंकि इस्लाम का कानून जो है ईश्वरी रचना पर आधारित है, ये इंसाफ फैलाता है। इस्लाम के कानून को समझने की कोशिश तो करो। तो ये जो ताकतवर लोग थे जालिम, उन्होंने बनाया था ये कानून पंडितों के साथ मिलकर के, जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, ताकि कमज़ोरों पर जुल्म किया जाए, है ना, उनके साथ मज़े लिए जाएं, और वो हमारे पास इंसाफ मांगने को भी ना आए। उनसे ये कहें कि तुमने पिछले जन्म में गुनाह किए होंगे, तुम गुनाहगार हो, तुम भुगतो अपना, इस जन्म में तुम्हें भुगतना पड़ेगा भाई। अच्छा, अब अगर बेचारा बिल्कुल ही वो लूलू है, अगर उसने दिमाग में अपने ये रख लिया भाई मैं गरीब इसलिए हूँ, मैं दुख मुझे दुनिया में इसलिए मिल रहे हैं कि मैंने पिछले जन्म में गुनाह किए थे, पाप किए थे, हैं, तो फिर वो ईमानदारी से धरती पे इंसाफ मांगेगा भी नहीं। फिर वो क्यों नहीं मांगेगा? अगर 4 लोग उसे पीट रहे हैं खड़े होकर के एक आदमी को, और सबका दिमाग में यही बात है कि गरीब इसलिए है इंसान तो इसने पिछले जन्म में ऐसे गुनाह किए होंगे, है ना, अगर यही आस्था सबकी बन जाए, यही यकीन सबका बन जाए, तो एक आदमी को 4 आदमी पीट रहे हैं और 2-4 आदमी इधर खड़े हुए हैं, तो वो उसको बचाएंगे नहीं। क्यों? वो भी इस बात कहेंगे अरे इसने पिछले जन्म में ऐसे गुनाह किए, मुझे भी तो पिट रहा है ये, इसलिए इसको दुख मिल रहे हैं, तो क्यों बचाए फिर जाकर भी हम, क्यों करें इंसाफ फिर हम। और पिटने वाला भी कह देगा भाई मैंने पिछले जन्म में ऐसे गुनाह किए होंगे, मैं पिट रहा हूँ, अच्छा है पिट रहा हूँ तुम्हें, और जालिमों को और ढील मिल जाएगी और धरती फसाद से भर जाएगी। मेरे भाइयों फिर तो ये कानून बेकार है, फिर तो ये
फिर तो ये पुलिस, थाने, कोर्ट, कचहरी सब बेकार है। इसका मतलब तो अगर तुम्हारे इसी फलसफे को लिया जाए 84 लाख योनियों में कि इंसान जो है, जो गरीब है, कमजोर है, जो जिसको दुख मिल रहे हैं उसको दुख इसीलिए मिल रहे हैं कि पिछले जन्म में उसने गुनाह किए, पाप किए, तो फिर वो इंसाफ क्यों मांगे फिर? और पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी उसको इंसाफ फिर क्यों दे हैं? तो लिहाजा ये सब शैतान के हथगंडे हैं जिनमें इंसानों को उलझा रखा है और धरती फसाद से भर रखी है। इस यकीन से और इस आस्था से हम धरती पर फसाद को नहीं रोक सकते, बल्कि इससे फसाद धरती पर और बढ़ेगा। धरती पर फसाद को रोकने का फलसफा इस्लाम पेश करता है, और वो क्या है कि जब लोग बिन देखे अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह से डरकर और नरक से बचने और जन्नत में जाने के लिए ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छे कर्म करेंगे और बुराई से बचेंगे, तभी धरती पर अमन शांति फैलेगी। अब ये बातें अल्टप नहीं है। मौत के बाद हकीकत में जिंदगी है, स्वर्ग है, नरक है। जब इंसान इसको समझेगा होशो हवास में, इस पर गौर करेगा, हकीकत पर गौर करेगा, और जब वो समझ जाएगा तो मेरे भाई उसका दिल डर जाएगा। और फिर जब दिल डर जाएगा तो वो दिल से रुकेगा फिर बुराई से कि बेटा मौत के बाद जिंदगी है, वहाँ हिसाब देना है। अगर मैं रचना के खिलाफ चला तो नरक की आग में जाना है। हाँ, अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में दाखिल करेगा ईश्वर, अच्छा इनाम देगा। तो फिर इंसान जब हकीकत को समझेगा तो दिल से फिर अकेले में भी बुराई से बचेगा, बुराई से रुकेगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा। अब मौत के बाद कैसी जिंदगी है तो भाई समझना पड़ेगा। अब ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। धरती पर फसाद को रोकने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ईश्वर का ज्ञान इंसान हासिल करे, ताकि अज्ञान दूर हो और सही बात को समझे और गलत से बचे। इसीलिए कुरान में सबसे पहले जो आसमान पर संदेश आया वो क्या आया? वही आई सबसे पहली। कौन सी? इकरा। अल्लाह कहता है सारी कायनात के इंसानों से कि पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। हाँ, ताकि तुम अंधकार से निकलो और रोशनी में आओ और जुल्म जास्ती ना करो एक दूसरे के ऊपर, और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राजी करो। मैंने तुम्हें समय जीवन का समय दिया है, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें मौत देकर उठा लूंगा। और उठाता है रोज, ये सिलसिला उसका जारी है। हजारों इंसानों को रोज पैदा करता है, फिर मौत देकर उठाता है। तो मेरे बंदे मेरी मर्जी को पढ़ेगा तो तेरी अकल अंधकार से निकलकर रोशनी में आएगी और तुझ पर जुल्म भी नहीं होगा फिर। हाँ, क्योंकि तेरी अकल खुल जाएगी, सच और झूठ को तू समझ जाएगा। आज कितने लोग हैं जिनकी अकल बंद है, बेचारे ऊंची जाति के लोग पीट रहे हैं और वो पिट रहे हैं, सोच रहे हैं हम ही कसूरवार हैं, हम ही बेकार हैं, हमने पिछले जन्म में ऐसे गुनाह किए होंगे, अच्छा है हम पिट रहे हैं। तो पिट रहे हैं और राजी हैं पिटने पर, क्योंकि बुद्धि उनकी बंद है, उनकी अकल अंधेरे में है। और जब वो कुरान का ज्ञान हासिल करेगा कि अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं, हाँ, तो जब वो समझेगा सही ज्ञान को, तो फिर वो क्यों किसी से डरेगा, फिर वो क्यों किसी का जुल्म सहेगा फिर वो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज्ञान हासिल करने का हुक्म दिया कि मेरे बंदो मेरी रचना के आधार पर मेरा ज्ञान हासिल करो, ताकि तुम अंधेरे से निकलो, रोशनी में आओ, जीवन की सही राह को पाओ। उसके बाद आप देखें सूरह फातिहा में सबसे पहले यही हुक्म दिया है। कुरान में सबसे पहले ही धरती पर फसाद को रोकने का कानून दिया अल्लाह ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर फरमाता है, कहता है कि सब तारीफ मेरे ही लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूं। इसमें संदेश दिया उसने कि इंसान हकीकत पर गौर करे और घमंड न दिखाए। इंसान हकीकत में अल्लाह ही तारीफ के लायक है, अल्लाह की तारीफ को पहचाने। हाँ, जब अल्लाह ताला खाने को ही ना देगा तो इसका घमंड जो है चूर चूर हो जाएगा, इसका शरीर मुरझा जाएगा। ये बात हम समझ लें कि हमारा मालिक है और सब तारीफ उसी के लिए है। हवा हम पैदा नहीं करते, हमारे सांस लेने के लिए हवा वो पैदा करता है, उसकी कदर कर। ये सूरज हम नहीं निकालते, जिसमें हम दिन निकलता है काम करते हैं, ये सूरज अल्लाह का है, दिन अल्लाह का है, अल्लाह की कदर कर। ये रोजी जो हम खा रहे हैं, हम जमीन में से हम नहीं पैदा करते, अल्लाह पैदा करता है, जैसी उसकी शान है ऐसी कदर कर। और ए इंसान, तू माँ के पेट से कुछ लेके नहीं आया, जैसी तू नियत करता है, जैसी कोशिश करता है, अल्लाह तेरे सामने वैसे ही फैसला कर देता है। जैसी तू रोजी चाहता है तुझे रोजी पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक कहता है कि सबकी जरूरतें मैं पूरी करता हूं,
मुझसे जैसी नीयत करेगा मैं वैसा ही तुझे दूंगा। तो मेरे बंदे, मैं देता हूं, किसी का हक ना मार अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। कि इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भाई भाई का हक मार रहा है? किसी का हक ना मार। तू जैसी नियत करेगा, चाहे तेरे मुकद्दर में रोजी लिखी है, हाँ, तो दुनिया में कितनी दौड़ लगा ले, मेरे लिखे हुए कलम से तू एक दाना फालतू ले नहीं सकता। अब चाहे तू उसे बेईमानी से ले ले या ईमानदारी से ले ले। बेईमानी से लेगा तो जहन्नुम की आग में जाएगा, ईमानदारी से लेगा, हाँ, बेईमानी से भी ईमानदारी से भी मिलना वही है, ईमानदारी से लेगा तो स्वर्ग में जाएगा। दूंगा मैं ही तुझे। तो किसी का हक ना मार, किसी पे जुल्म ना कर, किसी पे जास्ती ना कर। मैं देने वाला हूं, मैं पालनहार हूं। मुझ रब को पहचान, मुझ पालनहार को पहचान। मेरे भाइयों, रब पहचानना अल्लाह को बड़ा मुश्किल है, यानी अल्लाह को पालने वाला पहचानना बड़ा मुश्किल है, वो किस तरह से पाल रहा है। तो मेरे बंदे, किसी का हक मारकर किसी पे जुल्म न कर। अल्लाह का रब होना, हाँ, जिसने अल्लाह का रब होना पहचान लिया वो किसी पर जुल्म न करेगा। मेरे भाइयों, जिसकी अकल और होश व हवास इस बात को समझ गया कि अल्लाह ही पालता है, जैसी मैं नियत करता हूं मुझे वैसे ही देता है, वो देता है, ना कि मेरे करने से होता है। मैं नियत करूंगा मुझे देगा, मैं नियत करूंगा थोड़ा बहुत कर्म करूंगा मुझे देगा, वो ही देता है। तो कभी भी इंसान फसाद नहीं फैलाएगा। फिर अब चूंकि मेरा इम्तिहान ले रहा है, मैं बुरे कर्म करूंगा तो भी देता है, अच्छे कर्म करूंगा तो भी देता है, तो मैं बुरे कर्म करके क्यों उसकी नज़रों में गिर जाऊं, क्यों जहन्नुम की आग में जाऊं। इससे बेहतर यह है कि मैं अच्छे कर्म करूं और उससे मांगूं, वो मुझे देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है कि जुल्म न कर, मेरी धरती पर फसाद न फैला। इसीलिए कुरान में, हाँ, कुरान में इसीलिए कहा कि इकरा, मेरे बंदो मेरी मर्जी को पढ़ो, हकीकत को समझ जाओ। हाँ, अगर हकीकत को समझ जाएगा तो तुझे सुकून मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। तू बेचैन है, अरे मैं उसका हक मार लूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उसकी ज़मीन दबा लूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे पागल, हकीकत को समझ। जो तेरे मुकद्दर में रोजी लिखी है, तू चाहे कितनी बेईमानी कर ले, एक दाना फालतू नहीं ले सकता। तुझे इस बात में सुकून मिलेगा। जीवन का समय पूरा हो रहा है, गौर कर, गौर कर। तो मेरे भाइयों, अगर हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक हमारे अंदर अपनी रचना को न रचता, अच्छाई में सुकून पैदा न करता, बुराई से बेचैनी न पैदा करता है, अगर हमारा बनाने वाला हमारे अंदर अपनी इस रचना को न रचता तो उसे हमसे हिसाब लेने का भी कोई हक न होता। जरा सोचो। इसलिए मेरे भाइयों, ये रचना उसने हमारे अंदर रची ही इसलिए है ताकि वो इस रचना के आधार पर हमसे हिसाब ले और हमें हमारे कर्मों का अच्छा बुरा बदला दे। इसीलिए कुरान सच्ची किताब है जो कहती है कि मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सबको बदला देगा। मेरे भाइयों, जहन्नुम नरक अल्लाह ने बनाई ही उन लोगों के लिए है। रचना सबके अंदर एक ही है ना, जो अल्लाह की अपने घमंड में अल्लाह की रचना के खिलाफ अपनी अकल की तेजी दिखाएं, उल्टे चलें, धरती पर फसाद फैलाएं। अल्लाह ने उनके घमंड को और उनकी अकल को सीधा करने के लिए ही जहन्नुम बनाई है। कमज़ोर से ताकतवर को बढ़ा के इम्तिहान लेता है और ताकतवर को कमज़ोर से बढ़ा के इम्तिहान लेता है, गरीब को अमीर से, अमीर को गरीब से। अब देखो ना, कोई अगर ताकतवर चल रहा हो, गाड़ी लेकर भीड़ लग रही हो रोड पे है, और गलती हो ताकतवर की और टकरा जाए उसी गाड़ी से, गरीब की गाड़ी से, तो चाहिए तो ये कि गरीब उसको धमकाए, तेरी गलती है भाई। लेकिन होता क्या है कि वो ताकतवर उस गरीब को कमज़ोर देख करके उस पर चांटा मार देता है फ़ौरन, जबकि गलती भी उसी की है, गलती भी उसी की है, और चांटा बेचारा उस गरीब के मार दिया, उसकी गलती भी नहीं थी। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के घमंड को और अकल को सीधा करने के लिए अल्लाह ने जहन्नुम बनाई, याद रखना। और देख लो, दुनिया में अच्छे से बुरे को बढ़ा के इम्तिहान ले रहा है, कमज़ोर से ताकतवर को बढ़ा के इम्तिहान ले रहा है, ताकतवर से कमज़ोर को बढ़ा कर इम्तिहान ले रहा है, अमीर से गरीब को बढ़ा कर इम्तिहान ले रहा है, गरीब से अमीर को बढ़ा कर इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया इसी सिस्टम के तहत चल रही है। गौर करो, इम्तिहान ले रहा है। आप देखें, इस दुनिया में अल्लाह ने सबको मनमानी करने का फ्री विल दिया है। चाहे मनमानी कर ले, चाहे मेरी रचना के खिलाफ चलकर मनमानी कर ले, या रचना के आधार पर आ जा, सच पे आ जा, हैं, मेरी मर्जी से सच पर चल ले। जीवन का समय दे दिया है, फिर मौत के बाद
दो रास्तों के दो अंजाम तैयार कर रखे हैं अल्लाह ने। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। यार इंसान बड़ा पागल है, इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, जरा भी गौर नहीं करता कि इतनी बड़ी कायनात ये बिना मकसद के चल रही है, बिना मतलब के चल रही है। इंसान किसी मकसद के बगैर हाथ पैर भी नहीं हिलाता है, तो क्या खुदा ने ये दुनिया बेकार बनाई है? ये दुनिया बिना मकसद के चल रही है, बिना मतलब के चल रही है। हम इंसानों को उसने बिना मकसद के पैदा कर दिया है। इंसान अपने ऊपर गौर करे कि इंसान अपनी जात से जो है बिना मकसद के किसी अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाता, और जो है खुदा को समझता है कि खुदा को मानते ही नहीं है कि दुनिया ऑटोमेटिक है, सब तुक्के से पैदा होकर आ रहे हैं दुनिया में हैं। इतनी बड़ी क्रिएशन है अल्लाह की, रचना रची हुई है हर चीज के अंदर, इंसान के अंदर, जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, सूरज के अंदर, चांद के अंदर, हर चीज के अंदर। उस पर गौर ही नहीं कर रहा इंसान, सोच रहा है कि मुझे बिना मकसद के पैदा कर दिया गया दुनिया में, यानी उसकी रचना हमारे अंदर बेकार है। फिर अच्छाई में सुकून जो है वो पैदा नहीं करता, अपना पैदा हो रहा है। बुराई से बेचैनी हमारे अंदर अपना पैदा हो रही है, ये रचना नहीं है उसकी। तो मेरे भाइयों गौर करें, इस्लाम लाने, इस्लाम कबूल करने और ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह को मालिक समझकर उसकी गुलामी कबूल करना, अपने अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके आदेशों पे चलना, उसको राजी करना मालिक समझ के। और कुफ्र का मतलब क्या है भाई? काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब ये है कि जो अटल सच है कि इसका मालिक है मगर उसका इनकार करना, बिना मालिक के अपने आप को जो है आजाद समझना है, मालिक के होने का इनकार करना, उसके कानून को ना मानना, इस्लाम को ना मानना, उसको दिल से मालिक कबूल ना करना, मालिक ना मानना, उसकी रचना के खिलाफ चलना, शैतान के रास्ते पे चलना। मेरे भाइयों, जिसने दुनिया में अपने आप को बिना मालिक के आजाद समझा, हाँ, काफिर मौत के बाद हमेशा की तबाही देखकर रोएगा, खून के आंसू बहाएगा, पीप के आंसू बहाएगा, मवात के आंसू बहाएगा। अब अगर बहा ले कतरा भी तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ़ कर देगा। अगर इम्तिहान का समय पूरा हो जाएगा, न डरा अल्लाह से, ना मालिक कबूल किया उसे, अपनी मनमानी करता रहा, अल्लाह का हक पैगाम आया ठुकरा दिया, मनमानी करता रहा, और जब मौत के फरिश्ते आएंगे, जब उसे अपने बस में करेंगे, आकर के ज़िंदगी जीने की ताकत छीन लेंगे उससे, अल्लाह के सामने बेबस और मोहताज बन जाएगा। फिर चाहे कितनी आंसू बहा ले तू, अल्लाह एक भी आंसू कबूल ना करेगा। तो काफिर जो है मौत के बाद हमेशा की तबाही देखकर रोएगा, खून के आंसू बहाएगा, हाँ, दुनिया में दोबारा लौटना चाहेगा। अभी तो अंधा है मालिक से, है ना, अंधा है बिल्कुल, मौत के बाद की जिंदगी से अंधा है, जिंदगी का कोई होश नहीं है, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करता है, झगड़ा करता है, सच को समझने की कोशिश ही नहीं करता। हाँ, मौत के बाद खून के आंसू बहाएगा, रोएगा, हमेशा के लिए पछताएगा, क्योंकि हमेशा की नाकामी देखेगा। दुनिया में दोबारा लौटना चाहेगा कि या अल्लाह, मैं अब तेरी रचना के आधार पर पूरी तरह से ईमानदार बनकर आऊँगा, हैं, तो मुझे एक बार और दुनिया में जाने का मौका दे दे। मेरे भाइयों, उसे दुनिया में आने का एक सांस का भी मौका नहीं दिया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि बदबख्त, अब तुझे ये बात समझ में आई है, काश तो दुनिया में समझ लेता इस बात को, दुनिया में अल्लाह की दी हुई अकल का इस्तेमाल करके दुनिया में ही समझ लेता इन बातों को, तो आज बड़ा कामयाब होता। तूने समझने की कोशिश न करी, अपने घमंड में, मनमानी में लगा रहा, धोखे के धर्म पे चलता रहा। उससे कहा जाएगा तेरा टेस्ट पूरा हो चुका, तू अल्लाह का नाशुक्रा, इनकारी साबित हो चुका, अब चल अपने अंजाम नरक की तरफ, जहन्नुम की तरफ। तो मेरे भाइयों, जो इंसान दुनिया के धोखे के मजे में लिप्त हो, सच्ची बात उसको जो है बड़ी कठिन दिखाई देती है, बड़ा बोझ सा मालूम होता है, सुनने को राजी नहीं होता। अरे छोड़ो, कौन सच्चाई पे गौर करेगा, और दुनिया के धोखे में लगा रहता है, जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाता है। अरे मेरे भाई, बचा ले अपने आप को जहन्नुम की आग से। स्वर्ग जो हमेशा कामयाबी का जीवन है, खरीद ले उसको, ये जीवन उसे खरीदने के लिए मिला है। इस जीवन में कुछ गौर कर ले, जीवन जा रहा है ख़त्म होने की तरफ, सच पे दिमाग लगा, समझ उसे, चाहे भले ही दिमाग पे जोर पड़ रहा है समझने में, हाँ, दिमाग पे बोझ महसूस हो रहा है, शैतान जम के बैठा हुआ है, सच को समझ ले, बड़ा कामयाब हो जाएगा, वरना तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि होश व हवास में जो है इस्लाम कबूल करके, कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करके, और ईश्वरी रचना के खिलाफ न चलना, ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलना, उसकी मर्जी को समझते हुए अपनी मनमानी ना करना, हाँ,
और दिल से करना, ना मालूम कौन सा उसको अच्छा कर्म पसंद आ जाए और तुझसे वो राज़ी हो जाए हैं और माफ़ कर दे, बख्शिश कर दे। पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। बहुत नापेदार ज़िंदगी है, बहुत बेकार ज़िंदगी है। मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है। यहाँ मरे पीछे कोई नहीं पूछता। यहाँ पर दुनिया में इंसान गफलत में खोए हुए हैं, दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं, ज़िंदगी का होश नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये दुनिया ईश्वर की तरफ से इम्तिहान का जहान है, परीक्षा लेने का जहान है, और मौत के बाद फिर बदले का बहुत बड़ा जहान है। इस ज़िंदगी के कर्मों का वहाँ बदला दिया जाएगा। ईश्वर ने जीवन जीने के दो रास्ते दिए हैं, दो रास्तों के दो अंजाम तैयार कर रखे हैं मौत के बाद। अगर ईश्वर हमारे अंदर अपनी रचना को न रचता तो हमसे हिसाब लेने का भी उसे कोई हक न होता। इसलिए ये रचना रची ही उसने इसलिए हमारे अंदर, ताकि अपनी रचना के हिसाब से हमसे हिसाब ले, और हिसाब के बाद हमें अपनी रचना के आधार पर अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा बदला दे और बुरे कर्म करने वाले को बुरा बदला दे। अब बदला देने के लिए भी जगह चाहिए। अच्छा बदला देने के लिए जन्नत है, जिसके पैगाम हर पैगंबर लेके आता रहा दुनिया में, और बुरा बदला देने के लिए जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, असल में मुसलमान के घर में पैदा होने से सच्चा मुसलमान नहीं होता। होश व हवास में जो है अल्लाह को मालिक समझे इंसान, अल्लाह की पहचान करे, उसकी किताब को समझ के पढ़े, है ना। होश व हवास में अल्लाह को मालिक समझे, और फिर होश व हवास में कुरान को समझते हुए, कुरान में अल्लाह की मर्ज़ी को समझते हुए अल्लाह की मर्ज़ी पर चले हैं, और फिर ईमान हासिल करे। ये है असल में। कोई चीज़ इंसान को बाप दादा की प्रॉपर्टी मिल जाए फ्री में, उसकी इंसान इतनी कदर नहीं करता। जो मेहनत से करता है इकट्ठी, जितना इंसान उसकी कदर करता है, तो इंसान अल्लाह ताला की कदर करेगा, अल्लाह की खोज में मेहनत करेगा, तकलीफ़ उठाएगा, धक्के खाएगा, मुसीबत उठाएगा, तभी अल्लाह उसको ईमान देगा। खाली मुसलमान के यहाँ पैदा होने से और नाम रख लेने से ईमान हासिल नहीं होता। अब मुसलमानों में पैदा हो गए, मुसलमान तो नाम रख लिए, मुसलमान कहलाने लगे, लेकिन मुसलमान होना कामयाबी की शर्त नहीं है। कुरान में कहा है कि कामयाब होगा ईमान वाला। मुसलमान इस्लाम कबूल करके और मुस्लिम बन के उसके रास्ते पर चलकर, ये एक रास्ता है ईमान हासिल करने का। तो ईमान होगा तो कामयाबी मिलेगी ना। अब ईमान क्या है वो समझेंगे अभी हम। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, इसका मतलब ये है कि होश व हवास में अपने सच्चे मालिक को पहचान लो, सच्चाई के होश में आओ, तुम्हारा एक मालिक है। झूठ से बाहर निकलो कि तुम अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीवन जी रहे हो। जीवन का तुम्हें समय मिला है, इसका मजाक ना बनाओ, इसका खेल ना बनाओ। समय पूरा होने के बाद तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना है हमेशा के लिए, और अपने कर्मों का जो कर्म किए हैं उसका बदला पाना है। तो लिहाजा अल्लाह को राज़ी कर लो, होश में आ जाओ, ताकि वहाँ जहन्नुम की आग से बच जाओ और स्वर्ग के हकदार बन जाओ, जन्नत के हकदार बन जाओ। तो इस्लाम कबूल कर लो का मतलब यही है कि जो तुम्हारा पढ़ाने वाला सच्चा मालिक है, उसके कदमों में, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो। और इसका मेन सेंस जाता है कि अपनी मनमानी छोड़ दो और उसकी मर्ज़ी पर चलो। उसकी मर्ज़ी पर चलने वाले को मुस्लिम कहते हैं। अब जब मुस्लिम बनोगे, उसकी आज्ञाकारी बनोगे, उसकी मर्ज़ी पर चलोगे, तो अब इसी से तुम्हें ईमान मिलेगा, फिर इसी रास्ते से। और ये रास्ता ईश्वरी रचना के आधार पर है। जब इंसान अल्लाह को राज़ी करेगा, मेहनत करेगा, दिल से कोशिश करेगा, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा। जब इंसान दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करेगा, है ना, तो फिर अल्लाह ताला जो है उसके दिल में से दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा, अपनी मोहब्बत डाल देगा। ये है असल में ईमान। ये ईमान उसे हासिल हो जाएगा। जब ये हासिल हो जाएगा तो इसे मरते टाइम तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि दुनिया को पहले दिल से छोड़ चुका ये है। अल्लाह के छुड़वाने से पहले ही छोड़ दी इसने दुनिया, तो मरते टाइम इसको तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर इसने अल्लाह की मोहब्बत पाली तो मान लो कि ये जन्नत का हकदार बन जाएगा, और इस दुनिया से फिर रोशनी में जाएगा, गुमराह होकर नहीं जाएगा मर के। इसको पता होगा मरने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है ना। अंधविश्वास में नहीं होगा, अंधेरे में डूबा हुआ नहीं मरेगा, है ना, गुमराह होकर नहीं मरेगा। ये रोशनी में आके जाएगा दुनिया से फिर, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का चमत्कार पालेगा। तो इसीलिए कहा जाता है हर इंसान से कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ।
अरे भाई, हम सबका मालिक एक ही है, उसकी रचना हमारे अंदर है, लिहाजा उसने ईमानदारी का रास्ता हमारे लिए खोला है और हमें हुक्म दिया है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलो, है ना। ईमानदारी का मतलब यह है कि मेरी मोहब्बत हासिल करो, जिस मकसद से तुम्हें मैंने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करो, हैं। हाँ, अल्लाह को राज़ी करके जाओ और जन्नत में अल्लाह का इनाम पाओ। अब उन्होंने मुझसे कहा कि होश व हवास में अपने आप को ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने सरेंडर करके उसकी मर्ज़ी पे चलना, अपनी मर्ज़ी पे मत चलना। मैंने कहा कि मन की उसकी मर्ज़ी पे मैं चलूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा भाई, बात समझे कि मैं उसकी मर्ज़ी पे अगर चलूँ, मैं क्यों चलूँ उसकी मर्ज़ी पे भाई, मैं तो मतलबी हूँ ना, मैं स्वार्थी हूँ। इंसान को ईश्वर ने मतलबी बनाया है, स्वार्थी बनाया है, तो इंसान बिना मतलब के कोई काम नहीं करता भाई। दीन और सच्चा धर्म तो ये कहता है कि जो नेकी कर दरिया में डाल। भाई, नेकी करूँगा, दरिया में डालूंगा तो मुझे इसका बदला क्या मिलेगा फिर? दुनिया वाले तो मुझे बदला देंगे नहीं, हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मौत के बाद अगर ईश्वरीय रचना के आधार पर जीवन जी के ईमान हासिल करके राजी करके उसे जाओगे तो जन्नत का इनाम पाओगे। तो जन्नत कैसे मैं मान लूँ जन्नत है भाई, मौत के बाद जन्नत है, मैं कैसे मान लूँ इस बात को, है? मैं दुनिया की हर चीज़ से दिल हटा करके ईश्वर को दिल दे दूँ, ऐसे कैसे दे दूँ भाई? पहले मुझे ये मालूम तो हो कि मौत के बाद ज़िंदगी है कि नहीं, ये मुझे हकीकत में मालूम पड़ जाए, जभी तो मैं जो है दुनिया की मोहब्बत छोड़ूंगा और जभी तो मैं अच्छे कर्म करूंगा, अकेले में भी। अगर मौत के बाद हकीकत में ज़िंदगी है, जन्नत और जहन्नुम है और हकीकत में है, तो हकीकत वाली चीज़ फिर दिल में डर पैदा करती है और हकीकत जब इंसान समझ जाता है तो फिर दिल से उसकी हकीकत से ज़िंदगी बदलती है। झूठ से कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, याद रखें। झूठ जो है कितने ही आदमी बोल ले, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलेगी उसकी, हकीकत से, सच से ज़िंदगी बदलती है। तो भाई याद रखें, जो मौत के बाद की ज़िंदगी है, इन सर की आंखों से तो उसे महसूस कर सकते हो देख करके, मगर देख नहीं सकते। अगर देख लिया तो फिर इम्तिहान क्या होगा भाई? फिर तो हर इंसान जो है अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म क्यों करेगा अगर देख ले? छुपा के रखी है अल्लाह ने, इसलिए इम्तिहान है, याद रखें। मगर दिल की आंख से तुम दुनिया में देख सकते हो। जब इंसान इस्लाम कबूल करके और मुस्लिम अल्लाह का आज्ञाकारी बनकर जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा तो फिर उसके दिल में ये बात जम जाएगी कि हाँ, इस रास्ते पर चलकर मुझे ये अल्लाह ने ये चीज़ दी है, तो लिहाजा मौत के बाद हकीकत में ज़िंदगी है। दिल में बात ठुक जाएगी। अब रहा मसला इस दुनिया में इन सर की आंखों से दिखाने का, महसूस कराने का, तो आइए मैं आपको महसूस कराता हूँ, ध्यान से सुने बात को। तो भाई हम समझे बात को कि जो है जब इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बनता है, आज्ञाकारी बनता है, ईश्वर की रचना के आधार पर चलता है, जीवन जीता है और सच पे चलता है और सच को दुनिया में फैलाता है, तो फिर इसी रास्ते से अल्लाह ईश्वर उसका दुनिया का धोखा हटा देता है। धोखा क्या है? ये दुनिया मौत का घर है, मौत कभी भी आ सकती है, मगर इंसान फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, है ना। तो धोखे में जी रहा है, तो अल्लाह ताला सच के होश में ले आएगा उसको, दुनिया का धोखा हटा देगा। तो फिर इसी रास्ते का जो मोड़ है, इसी रास्ते की चीज़ क्या है कि जन्नत है, मौत के बाद जहन्नुम है, रचना के आधार पर इस पर चल रहा है इंसान, तो फिर यकीन बन जाएगा कि हाँ वाकई में जन्नत है और जहन्नुम है। इसीलिए अल्लाह ने मेरा दुनिया का धोखा हटा दिया और फिर प्लस अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता है, तो इंसान समझ जाता है कि हाँ इसी रास्ते पर चलकर मुझे ये चमत्कार हासिल हुआ है, तो हकीकत में मौत के बाद ज़िंदगी है, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम इसी रास्ते का पहलू है। जिस इस्लाम पर मुस्लिम बनकर अल्लाह की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं जा रहा हूँ, जन्नत और जहन्नुम भी इसी का पहलू है। तो जन्नत और जहन्नुम भी हकीकत में मौत के बाद है, उसके दिल में बात जम जाती है और वो रोशनी में आ जाता है। अब आइए मैं आपको इस दुनिया को आपकी आंखों से दिखाकर इस दुनिया के बेस पर जन्नत को साबित करूंगा और अंदर से आपको महसूस कराऊंगा, और जन्नत का जीवन ये भी साबित करूंगा, जन्नत का जीवन हमेशा का है। ये नहीं कि जो है इंसान को जीवन मिलेगा 10-20 साल या 1500 साल के बाद वो जीवन ख़त्म हो जाएगा, वो जीवन हमेशा का है, ये भी साबित करूंगा। और एक बार फिर इसकी हकीकत बयान करूंगा कि इसका मालिक है। अगर तू धोखे में है, तुझे लगता है तेरा कोई मालिक नहीं है, तो मैं साबित करूंगा हकीकत में कि तेरा मालिक है। मगर इस बात को पूरे ध्यान के साथ सुने हैं। अब आइए मैं शुरू करता हूं कि इंसान के अंदर
जन्नत की, स्वर्ग की इच्छा हमेशा जीने की, ये है, फिर दोबारा रिपीट करता हूं मैं, कि इंसान के अंदर जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा ये है कि इंसान दूसरे को अपनी आँख से इस संसार में मरते हुए देखता है। ध्यान लगा के सुनना बात को। इंसान दूसरे को मरते हुए अपनी आँख से कितनों को देखता है रोज, है ना, कितनों को देखता है, और जब से होश संभाला है कितनों को देखा है। इंसान दूसरे को मरते हुए अपनी आँख से देखता है, फिर भी ऐसे जीता है इस दुनिया में कि जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। कि मौत, क्या सोचता है, उसका गुमान क्या होता है कि मौत जिनको आ गई वो मर गए, मुझे थोड़ी मरना है। बड़ी गहरी बात है मेरे भाइयों, समझने की बात है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि इंसान दूसरे को मरते हुए देखता है, फिर भी ऐसे जीता है कि मौत जिनको आ गई, हाँ वो मर गए, मुझे थोड़ी मरना है, हमेशा जीने की चाहत में जीता रहता है। अल्लाह इसके ना चाहने के बावजूद, क्योंकि वो मालिक है, अब यह मालिक साबित कर रहा हूं मैं, अल्लाह इसके ना चाहने के बावजूद इसको मौत देकर उठाता है। इस बात में बड़ी गहराई है, शायद कि तुम्हारे समझ में ना आई हो। यानी मौत से इस कदर कटा हुआ है कि जन्नत की जो इच्छा है इस कदर इसके अंदर भरी हुई है कि मौत एक भयंकर मंजर है। अच्छी चीज़ तो है नहीं, है ना। कितना भयंकर मंजर होता है मौत पे, भाई हिंदू भाई जलाते हैं, कितना भयंकर मंजर होता है, और मुसलमान गड्ढा खोद के दबा देते हैं, मरो मट्टी ला देते हैं, कितना भयंकर मंजर है। तो इतने भयंकर मंजर को जन्नत की हमेशा जीने की चाहत क्या भरी हुई है, क्या गुमान आ रहा है इसको कि मौत जिनको आ गई वो मर गए, मुझे थोड़ी मरना है कोई, मुझे दुनिया में हमेशा रहना है। ये होश की बात कर रहा हूं मैं, बेहोशी में तो हर इंसान को पता है मरना है। यानी इंसान चाहता है कि मेरी आंखें इस संसार को हमेशा देखती रहें, हाँ, और मैं इस संसार में हमेशा रहूं, मुझे मौत ना आए, इस संसार से मेरी आंखें कभी ना मिचें, है ना। ये अंदरूनी बात हो गई। अब यही जन्नत की इच्छा है मेरे भाइयों, कि जन्नत में इंसान को कभी मौत ना होगी, कभी उसकी आंखें ना मिचेंगी। हाँ, वहां तो जन्नत और जहन्नुम के बीच में मौत को रखकर मौत को भी मार दिया जाएगा, और इंसान मौत से भी बेफिक्र हो जाएगा कि अब कभी मौत नहीं आएगी। तो यह है इंसान के अंदर हमेशा जीने की चाहत, कि इंसान कभी भी मरना पसंद नहीं करता है। अगर मैं आपसे कहूँ, एक सवाल करूँ आपसे, मैं आपसे कहूँ कि भाई अब आपको जो है बतेरे साल हो गए जीते हुए, 50 साल हो गए या 100 साल हो गए या 500 साल हो गए, एक मान लें मिसाल के तौर पर, मैं आपसे कहूँ भाई आपको जो है इस दुनिया में जीते हुए अब 500 साल हो गए, अब बतेरे जी लिए, चलो अब मर जाओ। अरे बतेरे साल जीते हुए हो गए हैं, चलो अब मर जाओ। तो तुम क्या तुम मरना चाहोगे? ईमानदारी से बताओ, अगर सच्चे हो तो तुम मरना नहीं चाहोगे। कब तक? कि जी मैं तो कभी भी मरना नहीं चाहता। 100 साल की ज़िंदगी हो जाए, 500 साल की ज़िंदगी हो जाए, 1000 साल की ज़िंदगी हो जाए, 2000 साल की ज़िंदगी हो जाए, 10,000 साल की ज़िंदगी देता है अल्लाह। जीने की चाहत वही गिरता है जन्नत की, जब भी लोग जी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वरना इनको आ गया ना होश, देखो ना लोहार की दुकान पर हथौड़ा बजा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जीने की चाहत है इनके अंदर। अगर इनको मौत का होश आ जाए कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो बाबा कौन दुनिया में इतनी मेहनत कर रहा है फिर, हैं? तो ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, किसी को 100 साल, किसी को 60 साल, किसी को 40 साल, किसी को 70 साल। तो अगर आपसे कहा जाए भाई अब तुम 10,000 साल जी लिए दुनिया में, बतेरे जी लिए, चलो अब मर जाओ, तो तुम मरना नहीं चाहोगे, मौत को तुम कभी भी पसंद नहीं करोगे। तो बस समझ जाओ कि यही जन्नत की इच्छा है जो हमारे अंदर भरी हुई है, जो हम दुनिया में इस ज़िंदगी की चाहत को लेकर जी रहे हैं। हमेशा जीने की चाहत अल्लाह ने भर दी है, और हम मौत को कभी भी पसंद नहीं करते। ये सबूत है कि जन्नत का जीवन हमेशा का है, वो ख़त्म नहीं होगा। अब बहुत से लोग यहाँ तर्क कर सकते हैं कि भाई बहुत से लोग तो ये कहते हैं मरने की जो है, मरने की बात करते हैं बार बार, अब तो ऊपर वाला मुझे उठा ले, ऐसे कहते हैं। तो मेरे भाई वो नशे में कहते हैं, उनको होश नहीं है।
वो तन मन दुनिया की तंगियों से तंग आकर के दुनिया की तंगी उन पर हावी हो जाती हैं। वो दुनिया को सब कुछ समझते हैं। तो दुनिया के हालात देख करके मेरी ज़िंदगी या तंग है या परेशान हूँ मैं, वो नशे में कहते हैं। उनको कोई होश थोड़ी होता है। होश व हवास में इंसान मौत को कभी पसंद नहीं करता। और याद रखें, मरना इतना आसान भी नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी धरती पर अल्लाह की बगैर मर्जी के नहीं मर सकता है। इतने बेबस हैं अल्लाह के सामने। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, कुरान मजीद कह रहा है कि कोई भी प्राणी इस धरती पर अल्लाह की बगैर मर्जी के नहीं मर सकता। हाँ, तो हम तो अल्लाह के सामने इतने बेबस हैं कि अगर हम मरना भी चाहें तो अल्लाह की बगैर मर्जी के नहीं मर सकते भाई, है ना। पहली बात तो मरने की चाहत है ही नहीं। अगर चाहें भी तो नहीं मर सकते। और मरना इतना आसान नहीं है। आग लगाने वाला गुस्से में तो कह देता है मैं आग लगा लूँगा, आग लगा लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे कितनी दुख आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए, आत्महत्या करने की तमन्ना मत करना, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करना कि अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी इस दुनिया में तेरे लिए बेहतर है तो मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरी मौत तेरे नज़दीक बेहतर हो तो तू मुझे उठा ले। तो क्या मतलब हुआ? इसमें भी हम अल्लाह की मर्ज़ी पर ही चल रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी पर ही हम मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। और जो लोग जो है नशे में आकर के, गुस्से में आकर के आग लगा भी लेते हैं, आग लगाने के बाद जब उन्हें तकलीफ़ होती है ना तो फिर क्या कहते हैं, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, फिर चिल्लाते हैं बचाने के लिए। तो मरना इतना आसान नहीं है भाई। और बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या करते हैं, आग जलाते हैं, या जैसे भी आत्महत्या करते हैं वो मर भी जाते हैं। तो याद रखें, वो अपनी मर्जी से नहीं मरा। अल्लाह के यहाँ पहले से ही लिखा हुआ था कि ये दुनिया में जाकर ऐसे कर्म करेगा, फिर इस तरह से मरेगा, है ना, इस तरह से मरेगा। तब अल्लाह ने लिखा कि ये ऐसे मरेगा, ऐसे कर्म करेगा। तो अल्लाह के यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। तुम्हारे कर्म करने से पहले अल्लाह ने नहीं लिखा है, याद रखें। हाँ, तुम्हारे कर्म करने के बाद अल्लाह ने लिखा है कि ये ऐसे करके मरेगा। अब ये मैं इल्म की बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। उसको पता है कि ये ऐसे कर्म करके मरेगा तो लिख दिया अल्लाह ने। तुम्हारे कर्म करने से पहले नहीं लिखा, उसको ज्ञान है इस चीज़ का। अब बाकी जो है इंसान की किस्मत है कि भाई कितनी रोजी खाएगा, ये अल्लाह ने पहले लिखी हुई है। कितने सांस लेगा और कितने साल दुनिया में ज़िंदा रहेगा, ये अल्लाह के यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो अब किस्मत तो लिखता है अल्लाह। अब इंसान अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर यह खिलाफ अच्छे बुरे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी बुरी खुद बनाता है। किस्मत तो लिखता है अल्लाह, इंसान अच्छे बुरे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी बुरी खुद बनाता है। उसी हिसाब से मौत के बाद इसे सज़ा या इनाम मिलेगा रचना के आधार पर। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया बतेरे जी लिए आप, अब आप मर जाओ, तो आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो भाई, क्या? यानी इंसान जो है दूसरों को तो मरते हुए देखता है, मगर अपने अंदरूनी हिस्से से ये बात उसे हजम नहीं होती कि मैं भी मरूंगा। ये है जन्नत की इच्छा, और इम्तिहान का जहान है, इसलिए उसे मरना पड़ेगा। यहाँ इम्तिहान दे रहा है तो इसलिए उसे मरना पड़ेगा। सारी उम्र दूसरों को तो कहता रहता है कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, और नशे में अपने लिए भी कहता रहता है भाई हमें सबको मरना है। लेकिन होश हवास में अपनी मौत इसे हजम नहीं होती कि मुझे भी मरना है। ये चाहता है कि दुनिया में हमेशा मेरी आंखें खुली रहें, दुनिया में हमेशा के लिए जीता रहूं। और हकीकत में हमेशा जीने की चाहत में इंसान दौड़ लगाता रहता है। वरना अगर सच पे गौर करे तो फिर इंसान सही से अगर दिल से गौर करे तो ईश्वर को फिर पा लेगा। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर को पा लेते हैं, वरना दुनिया में भटक के मरते हैं। जन्नत की जो चाहते हैं इस दुनिया में जो है उनको पूरी करने की मेहनत में प्यासे ही मर जाते हैं। हाया माया से इंसान की हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती, यहाँ तक कि इंसान मर के चला जाता है दुनिया से। तो हवस की खोपड़ी जो है ये जन्नत की इच्छाएं हैं मेरे भाइयों, कि इंसान की हवस की खोपड़ी नहीं भरती। जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में भरी कैसे जाएंगी भाई? दुनिया की ज़िंदगी ख्वाहिशात, जन्नत की जीने की चाहत तो लामहदूद है, जिसकी कोई हद नहीं, और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, तो यहाँ भरने का मतलब ही नहीं है। तो अगर ये इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर को सच पर चलकर झूठ से बचकर और ईश्वर को राजी करके मरा, तो याद रखें जन्नत में फिर इसकी हवस की खोपड़ी भरेगी, इसकी हर इच्छा पूरी होगी, और वहाँ भी खोपड़ी भरेगी, जीने की चाहत कम ना होगी। याद रखें, न जीने का मज़ा कम होगा, न चाहत कम होगी, न ज़िंदगी ख़त्म होगी, न मौत आएगी। मगर दुनिया में हवस की खोपड़ी नहीं भर सकती।
जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में इंसान की पूरी नहीं हो सकती हैं। हाँ, जन्नत में पूरी होंगी। तो अब अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हैं कि इंसान चाहता है इस दुनिया में मेरी आंखें खुली रहें, अपनी मौत इसे हजम नहीं होती, मरना नहीं चाहता होश व हवास में, तो मेरे भाइयों जब ये चाहते हैं हमारे अंदर, इस दुनिया के अंदर है, हर इंसान के अंदर है, ये चाहते जब भी दौड़ लगा रहा है दुनिया में दौड़ लगाना ये जन्नत की चाहत की दलील है। जब ये चाहत है तो मेरे भाइयों वो जिंदगी भी ऐसी है, और कुरान कहता है कि वो 7वें आसमान के ऊपर है वो जन्नत। कुरान कहता है कि आखिरी ज़िंदगी है आखिरत की ज़िंदगी, मौत के बाद की ज़िंदगी। अब वो मौत के बाद की ज़िंदगी तुम्हें कब दिखाई देगी? जब ये मिट्टी की आंखें मिचेंगी, हाँ, और हकीकत की आंख आखिरत में खुलेंगी, मौत के बाद की ज़िंदगी में खुलेंगी, जब तुम उस ज़िंदगी को देखोगे। ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, याद रखें। ये तुम्हें दिखाई दे रही है बहुत लंबी चौड़ी, अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया बहुत छोटी सी है। जैसे बच्चे के लिए माँ का पेट होता है ना, उसे माँ के पेट में कितना ही समझाओ कि भाई मौत के बाद एक बहुत बड़ा जहान है, बहुत बड़ी दुनिया है तुझे वहाँ जाना है, तो वो क्या कहता है, अरे क्यों बकवास कर रहे हो, उसे यकीन नहीं आता कि मौत की, वो समझ रहा है माँ का पेट ही मेरी दुनिया है। लेकिन जब आता है निकल के बाहर, जब इस दुनिया में आता है तो फिर देखता है ओहो सुभान अल्लाह कितनी बड़ी दुनिया है। इसी प्रकार से आज लोग समझ रहे हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है। कुरान कह रहा है मौत के बाद बहुत बड़ी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है। और इंसान क्या कह रहा है, अरे कुछ नहीं है। जब ये मिट्टी की आंखें मिचेंगी और जब वहाँ आँख खुलेंगी, देखेगा इंसान के ओहो वो दुनिया तो बहुत छोटी सी थी, ये तो बहुत बड़ी ज़िंदगी, बहुत बड़ी दुनिया है भाई, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी दुनिया है। तो मेरे भाइयों डर जाओ अल्लाह से, मौत आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि उस ज़िंदगी में नाकाम हो जाओ, नाकाम हो जाओ, फेल हो जाओ उस परीक्षा में, जहन्नुम का ईंधन ना बन जाओ। मेरे भाइयों जन्नत का जीवन बड़े मज़े का है, अरे उसे लपको, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करो ताकि वो जीवन हासिल हो जाए। इस दुनिया के लिए तुम कितनी मेहनत कर लो, कितनी दुनिया की दौलत हासिल कर लो, मगर ईमानदारी से बताओ क्या इसके अगले पल का भरोसा है ज़िंदगी का? इस दुनिया को पाके भी तुम कभी भी खो सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बेकार है। इस दुनिया की माल दौलत कितनी भी हासिल कर लो, मगर तुम इस माल दौलत को और इस दुनिया को कभी भी खो सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है। इस दुनिया को पाके भी खो दोगे मेरे भाइयों। इसलिए सौदा करो, अल्लाह से सौदा करो, अल्लाह को राज़ी करो, उस ज़िंदगी का सौदा करो जो ज़िंदगी हमेशा की है, जो मज़े का जीवन है, जिसमें कभी मौत ना आएगी, जिसको कभी तुम खोगे नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ वो जीवन और जन्नत हमेशा रहेंगे। न जन्नत ख़त्म होगी न जीवन ख़त्म होगा। अब देखो ना, ये जो मैंने आपको दलील दी है मौत के बाद ज़िंदगी की, ये मैंने आपको ईश्वरीय रचना के आधार पर दी है। मैंने कोई हवाई फायर ना मारी, ना मैंने अपनी तरफ से कही। तुम्हारे अंदर जो ईश्वरीय रचना है, हमेशा जीने की चाहत, तुम्हारी आंखें चाहती है दुनिया में हमेशा दुनिया को देखता रहूं, यहाँ से मेरी आंखें ना मिचें, ये बात तुम्हें हजम नहीं होती। तो ये तुम्हारे अंदर हमेशा जीने की चाहत ईश्वर ने भरी है, ये रचना के अंदर है। हाँ, तो रचना के आधार पर ही सही धर्म को समझ सकते हैं हम, ये भी समझ लें हम। ऐसा नहीं है कि भाई मोटरसाइकिल है या कार है, अब कार हमें स्टार्ट करनी है तो बजाय कार में देखने भालने के कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से चाबी लगेगी, हम क्या करें, कार से दूर जा करके किसी पेड़ पे जो है खामखाई जो है वो कर रहे हैं, हम उसमें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम मट्टी पे जाकर लकड़ी मार रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, है ना। हमसे कोई पूछा भी क्या कर रहे हो, कभी कार स्टार्ट कर रहा हूँ, कि कार कहाँ है, कि वो खड़ी, कि कार वहाँ खड़ी है, स्टार्ट यहाँ कर रहे हो, ये तो पागल आदमी है। तो जो रचना से हट के चल रहा है, हकीकतन वो पागल है, उसे अपनी पागलपना दिखाई नहीं दे रहा अभी। जिस दिन मौत आएगी, अच्छा दुनिया में अगर उसे लोग समझ जाए तो उसे लोग वाकई में पागल कहेंगे। नापाक आस्था इंसान छुपाए रखता है, क्योंकि जो झूठ होता है वो छुपता है, सच छुपता नहीं है। तो अब हम समझें इस चीज़ को कि रचना, जैसे वो क्या कहेंगे लोग, अरे पागल तू कार को यहाँ स्टार्ट कर रहा है, कार के अंदर ही सिस्टम है स्टार्टिंग का, ब्रेक का भी सिस्टम उसी के अंदर है, और जो है स्टार्टिंग का भी सिस्टम उसी के अंदर है, क्लिच का भी सिस्टम उसी के अंदर है, हर चीज़ का सिस्टम उसी के अंदर है। तो इसी प्रकार से हमारे सही धर्म का सिस्टम, हम एक मशीन है अल्लाह की बनाई हुई, सबसे मुश्किल मशीन है इंसान भाई, ये बड़ी टेढ़ी मशीन है, ये अल्लाह की राह पर जल्दी से नहीं आता, ये भटकता रहता है, जल्दी नहीं आता अल्लाह के रास्ते पर, गुमराह रहता है, सच को जल्दी समझ नहीं पाता, भटकता रहता है। तो भाई हम एक मशीन है, हमारे अंदर ही
हमारे जीवन का सही संकेत ईश्वर ने दिया है। हम अपने अंदर ही देखें इसको, ना कि बाहर ढूंढते फिरें। हाँ, तो हमारे अंदर ही है हमेशा जीने की चाहत, और ये दलील है कि जब हमेशा जीने की चाहत है तो यहां तो ये चाहत पूरी नहीं होगी। तो इस चाहत को पूरी करने के लिए भी ईश्वर ने, अल्लाह ने एक दुनिया बना के रखी है, और वो जन्नत की दुनिया उसी इंसान को मिलेगी जो ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके, इस्लाम कबूल करके और मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बनकर, इस्लाम कबूल करना, मालिक को पहचान कर दिल से होशो हवास में उसे मालिक समझना, कबूल करना अपने दिल में कि मेरा मालिक है, और फिर उसके सिद्धांत, उसके कानूनों पर चलना, मुस्लिम बनना, उसका आज्ञाकारी बनना, और फिर इसी रास्ते से चलकर ईमान हासिल करना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना। क्योंकि अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, सारा जहान बनाया हमारे लिए। दुनिया की जो है चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, पत्थर हो, पहाड़ हो, लकड़ी हो, काट पीट के हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो हर चीज़ हमारे अधीन कर दी है अल्लाह ने, हर चीज़ हमारे लिए बनाई है। इसीलिए जानवरों को भी जो है अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है हमें, क्योंकि जानवर हमारे लिए बनाए हैं अल्लाह ने। जो जानवर पाक साफ शुद्ध शाकाहारी हैं उनको खाने का हुक्म दिया है, क्योंकि वो हमारे लिए बनाए हैं, हमें बनाया है अपने लिए, है ना। तो इसी प्रकार से कुदरत ने, ईश्वर ने हमारे दांत, 2 प्रकार की क्षमता रखी है इनके अंदर, नोकीले भी हैं, चपटे भी हैं, यानी गोश्त खाने के लिए भी दिए हैं और सब्जी खाने के लिए भी दिए हैं। और जो हमारे पेट का सिस्टम है, पाचन तंत्र, ये सब्जी को भी और मीट को भी हजम कर सकता है। अगर ईश्वर चाहता है इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, तो जैसे भैंस को पैदा किया है शाकाहारी, हमें भी वैसे ही पैदा कर देता। भाई नोकीले दांत हमें क्यों देता, फिर पेट में जो है मीट को हजम करने का सिस्टम फिर क्यों देता है। जैसे भैंस को सिस्टम बनाया है सिर्फ घास हजम करने का, ऐसे ही हमारे बना देता है कि नहीं। तो ये दलील है इस बात की कि सारा जहान अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। ये गाय है, भैंस है, ताकि हम इनका दूध पिएं। भैंसे को जो है जोतें बुग्गी में, बैल से अपना हल जोतने का काम करें, हम अपने इस्तेमाल में लें, हैं, दूध पिएं भैंस का, और जो है उसका हम गोश्त भी खा सकते हैं, जो जानवर साफ शुद्ध हैं, क्योंकि हमारे लिए बनाए गए सब जानवर ही, हम इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देख लें इस चीज़ को, हम बने हैं अल्लाह के लिए, तो हम क्या करें, हम अल्लाह की मोहब्बत, दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके अल्लाह को पसंद करें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लें। जो लोग ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करते हैं ना, भाई मुझे बड़ा गुस्सा आता है, समझते तो है नहीं, इनमें समझ तो है नहीं, बात को समझते नहीं बारीकी से, और फिर इल्म का मुकाबला जहालत से करते हैं, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करते हैं। ये जानवरों की खाल के पर्स हैं, बटुए हैं, बेल्ट हैं, जो बेल्ट बांधते हैं, और जो ढोलक हैं, कितनी सारी चीज़ें इंसान इस्तेमाल कर रहा है, और हर धर्म का आदमी इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। बेल्ट भी इस्तेमाल कर रहा है, पर्स बटुए भी इस्तेमाल कर रहा है चमड़े के बने हुए हैं, और मंदिर में ढोलक बज रहा है चमड़े की खाल का, और बदनाम करते हैं इस्लाम को। भाई मंदिर में जो ढोलक होता है वो चमड़े की खाल नहीं होता, जानवर के चमड़े की खाल का नहीं होता है। तो हम कम से कम अकल से गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने ऐप देखें, दूसरे को जो है बदनाम ना करें, दूसरे को पहले समझने की कोशिश करें, दूसरा सही है गलत है, तहकीक तो करें कम से कम। बिना तहकीक के इंसान जो है खामखाई जो है दूसरे को बुरा कह रहा है, अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है, तू डूब के मर जाएगा, ऐसे तेरी तबाही फिर जाएगी मौत के बाद। ईश्वर अल्लाह तुझसे तेरे बारे में पूछेगा, तुझे अलग जीवन दिया है उसने, उसके सामने तेरी एक ना चलेगी, जहन्नुम की आग में ठोक देगा। इसलिए अपने कर्म ठीक कर ले, अपनी अकल सीधी कर ले, और सही बात को समझ ले, और दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया के लोगों के बहकाए में मत आओ। मौत के बाद ये दुनिया तुम्हें बचाने को न जाएगी, मौत के बाद जब अल्लाह सजा देगा, ये दुनिया तुम्हें बचाने को नहीं जाएगी। तुम अल्लाह के सामने अकेले पेश होगे, अल्लाह के सामने हर चीज़ बेबस है, मोहताज है। बहुत ज़बरदस्त ताकत है भाई वो, जिसने इतना ज़बरदस्त सूरज बनाया है, हाँ, जिसकी धूप कितनी खतरनाक होती है। इसलिए अल्लाह की सज़ा बड़ी खतरनाक है, उससे डरना ही अक्लमंदी है और समझदारी है। डर कर उसकी मर्जी को शांति के साथ सुने, फसाद ना फैलाएं। हाँ, तो मेरे भाइयों, जब कोई बात कहते हैं ना, भाई फलां बात मुझसे कही, मुझे हजम ना हुई, है ना, तो जिस प्रकार से इंसान को अपना मरना हजम नहीं होता होशो हवास में, ये जो है दुनिया में देखता रहता है मरते हुए, इसका गुमान क्या होता है होश में कि मौत जिनको आ गई वो मर गए, मुझे थोड़ी मरना है कोई, मुझे तो हमेशा रहना है। और यही वजह है, आप देखते हो कि लोग दुनिया में दौड़ लगाते रहते हैं माल दौलत के पीछे। अगर इसको मौत का होश आ जाए तो फिर ऐसे दौड़ लगा लेगा फिर ये, हैं।
तो इसलिए बात को समझें, जैसे इसे अपना मरना हजम नहीं होता और जबकि मरना है हकीकत में, है जिस प्रकार इसको अपना मरना हजम नहीं होता और मौत हकीकत है, मरना है, इसी प्रकार इसे मौत के बाद की ज़िंदगी भी हजम नहीं होती कि मौत के बाद ज़िंदगी है। ये समझता है मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, जबकि असल हकीकत में है। जैसे मरना है ऐसी मौत के बाद की ज़िंदगी है। तो मौत अटल हकीकत है, इंसान को आनी है, मगर धोखे में क्या समझता है कि मुझे को मरना थोड़ी है, दुनिया में हमेशा जी रहा है। ऐसे ही मौत के बाद की ज़िंदगी असल हकीकत है, मगर धोखे में क्या कहता रहता है, मौत के बाद कुछ नहीं है। अब सवाल यह है कि हमें होश कैसे आए? तो भाई होश आने के लिए पहले मुस्लिम बनना पड़ेगा, अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने, हैं हाँ। और फिर मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बनना पड़ेगा और फिर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलते हुए, झूठ से बचते हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी की पैरवी करते हुए, उनके नक्शे कदम पर जैसे उन्होंने राजी किया अल्लाह को, वैसी खोज कर करके उनके कर्मों की अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। और फिर इसी रास्ते में चलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी अगर हम चाहेंगे तो। हम चाहेंगे कि अल्लाह हम दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके तुझे पसंद कर रहे हैं, तो लिहाजा अपनी मोहब्बत हमें अता कर, तो अल्लाह अपनी मोहब्बत देगा और दुनिया का धोखा हटा देगा और फिर इसको सच्चाई के होश में ले आएगा। और फिर जो आज अपनी मौत से बेखबर है, अपनी मौत के भी होश में आ जाएगा कि मुझे मरना है, फिर ये मरने से पहले पहले अपनी तैयारी करता रहेगा, है ना। और फिर मौत के बाद की ज़िंदगी के भी होश में आ जाएगा। तो भाई बात जो है बहुत लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, मिल गया। हाँ, तो आज ही से जो है मुस्लिम बनो, इस्लाम धर्म कबूल करो, अपने दिल में कबूल करोगे? करेंगे। हाँ, दिल से अल्लाह को पहले मालिक समझें। मुसलमान के घर में पैदा होने से कुछ नहीं होता है, याद रखें कि मुसलमान घर में पैदा हो गए साहब मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान नहीं कहलाते। इस्लाम के पैगाम पर अमल करने से मुसलमान होता है। और भाई इस टॉपिक पर हमारी और भी बहुत सारी वीडियो हैं। मैं फिर कहता हूं बार बार कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। क्योंकि ज्ञान समझना पड़ेगा हमें लगातार। थोड़ी बहुत बात सुन ली, समझ ली, उससे कुछ नहीं होगा। लगातार हासिल करेंगे, अल्लाह की मर्जी समझेंगे, ज्ञान समझेंगे, अंधकार से बाहर निकलेंगे, अकल रोशनी में आएगी। अकल अंधेरे में डूबी हुई है तब जाके हमें ईमान हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से और दुनिया बटोरने में लग जाने से कुछ नहीं होगा भाई। इसलिए लगातार जुड़ जाएं, एक एक करके सभी वीडियो देखें। हाँ, तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।